मैंने अपनी दानिस्त में बड़ा तीर मारा था। समरकंद में लैला और पारस के ताउन से पैपे सरना, शीतारा और मरियम को ट्रैप किया था। उन्हें अपना मामूल और ताबेदार बना लिया था। मैंने पैपे सरना पर और लैला ने शीतारा पर तनवीमी अमल किया था। उन्होंने मामूल बनकर सच कहा था कि वो सरना और शीतारा हैं। वो बेचारे खुद नहीं जानते थे कि वो उन दोनों की डमी हैं, और उन दोनों ने अपने तमाम डमियों के दिमागों को इतनी गहराई से वॉश किया है कि वो हमेशा के लिए अपने माजी और अपनी असलियत भूल चुके हैं। हम तनवीम में अमल करने के बावजूद उनके दिमाग के किसी गोशे से उनकी असलियत मालूम नहीं कर पाए थे। हम एक रात और एक दिन इस खुशफहमी में रहे कि वो असली हैं। फिर शीतारा ने अली को न्यूयॉर्क के एक खुफिया अड्डे में कैद करने की नाकाम कोशिशें की तो पता चला एक नहीं कई शीतारा और कई सरनाएं, सब के सब डमी हैं। उनमें असल बहन भाई कौन है कोई नहीं जानता, क्योंकि वो रूपोशी या गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया कि वो हमारे मुकाबले में खासे तगड़े हैं और बड़ी हिकमत अमली से अपनी अपनी डमी के ज़रिए हमारे बिल्कुल करीब रहते हैं और दूर से हमारी जवाबी कार्रवाइयों का मुशाहिदा करते रहते हैं। मैंने पारस को मुखातिब करते हुए कहा, बेटे हम उन दोनों के मुकाबले में कामयाब नहीं हैं, महज कामयाबी का फ़रेब खा रहे हैं। पारस ने हैरानी से पूछा, यह कैसे मुमकिन है? कोई भी मामूल ट्रांस में आने के बाद अपने आमिल से झूठ नहीं बोलता। फिर आपने और अम्मी लैला ने उन पर अमल करते वक्त उनका झूठ क्यों नहीं पकड़ा? क्या वो ट्रांस में नहीं आए थे? आए थे, लेकिन उन दोनों डमियों के दिमागों से उनका माजी और उनकी असलियत बिल्कुल मिटा दी गई थी। वो दोनों खुद को सचमुच शीतारा और सरना ही समझते हैं। इसका मतलब है उस डमी शीतारा के जरिए असली शीतारा मेरी मसरूफियात को देख रही है, मौका पाकर मुझ पर कातिलाना हमले कर सकती है। वो बहन भाई ज्योतिष विद्या के मुताबिक अमल करते हैं। वो 13 तारीख गुजर चुकी है जिसे तुम्हारे लिए मनहूस समझा जा रहा है। आइंदा वो 23 तारीख को तुम्हारे खिलाफ कुछ करेगी। मुझे उस डमी से पीछा छुड़ा लेना चाहिए, ये हमारे किसी काम नहीं आएगी। उसी वक्त रसवंती ने उसे मुखातिब किया, हेलो बेटे, मैं तुम्हारी मामा हूँ, आमना फरहाद। वो खुश होकर बोला, ओ मेरी प्यारी मामा, एक तवील अरसे के बाद आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। हाँ बेटे, मैं इबादत और रियाजत में मसरूफ़ रहा करती हूँ। दुनियादारी से इतना ही लगाव है जितना ज़रूरी होना चाहिए। मैंने कहा, मेरी आमना, मैं पारस के पास मौजूद हूँ, मुझे मालूम है, बस तुम्हारी बातें सुनकर ही आई हूँ। यह दुरुस्त है कि पारस के साथ शीतारा की डमी है, लेकिन पैपे सरना असली है। क्या वाकई? हाँ, असल की पहचान यह है कि वह आत्मा शक्ति का तरीक़ाकार जानता है और उसकी आत्मा शक्ति से 1000 मील दूर बैठे हुए मतलूबा शख्स को देख लेता है। फिर उसकी हरकतों सकनात से उस शख्स के इरादों को भांप लेता है। वह परसों आत्मा शक्ति के जरिए बारबरा के पास गया था। जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी ने उस रात उसकी आत्मा शक्ति में रुकावटें डाली थीं। अगर वह डमी होता तो जनाब तबरेज़ी साहब कभी धोखा न खाते। गोया हम एक हद तक कामयाब हैं, असल सरना हमारे काबू में है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती कि शीतारा तुम्हारी निस्फ कामयाबी को नाकामी में बदल सकती है। तुम इससे ज़्यादा क्यों नहीं कह सकती? एक मुद्दत के बाद आई हो, मेरे दिमाग में आओ, मुझसे कुछ देर बातें करो। मुझे अफसोस है, इबादत और रियाजत का तकाजा है कि मैं किसी भी दुनियावी रिश्ते से ख़ास लगाव ना रखूं। अलबत्ता बवक्ते ज़रूरत खल्क़े खुदा के काम आती रहूं। एक अहम मालूमात फराहम कर चुकी हूँ, अब जा रही हूँ, खुदा हाफिज़। उसके जाने के बाद हम बाप बेटे चंद लम्हों तक खामोश रहे। फिर पारस ने कहा, मामा बिल्कुल बदल गई हैं। बेटे, बहुत कम खुश नसीब ऐसे होते हैं जिन्हें सिराते मुस्तकीम पर चलना नसीब होता है। हमें ये मालूम हो चुका है कि पैपे सरना असली है। आप उसके साथ कैसा रवैया इख्तियार करेंगे? मैंने कहा, उस पर तनवीमी अमल करने के दौरान उसकी सोच ने बताया था कि ज्योतिष विद्या के मुताबिक कोई उसे और उसकी बहन को 7 दिनों से ज़्यादा अपने ज़ेर असर नहीं रख सकेगा। 8वें दिन वो तनवीमी सहर से आज़ाद हो जाएंगे, लिहाजा ये असली सरना भी हमसे निजात हासिल कर सकता है। पापा, कुछ ऐसा सिलसिला हो कि हम सरना के ज़रिए असली शीतारा तक पहुँच सकें और सरना तनवीमी असर से निजात पाकर भी हमारी नज़रों में रहे। मैंने उनके तमाम खुफिया अड्डे मालूम किए हैं। सरना के दिमाग से उन दोनों से ताल्लुक़ रखने वाला एक एक राज मालूम किया है। लेकिन असली शीतारा जो आज़ाद है और अपने भाई को सहरज़दा देख रही है, वो भी समझ रही होगी कि मैं उसके भाई के दिमाग से क्या कुछ मालूम कर रहा हूँ। वो मोहतात हो गई होगी। पिछले 24 घंटों में उसने तमाम अहम दस्तावेज़ात और हीरे जवाहरात दूसरी जगह मुंतकिल किए होंगे। खुद ऐसी जगह रुपोश होगी जहाँ हम सरना की रहनुमाई से भी नहीं पहुँच सकेंगे। उन दोनों में बड़ी मोहब्बत है। वो कभी ना कभी मोहब्बत से मजबूर होकर भाई से कहीं मुलाकात करेगी। शीतारा बहुत चालाक है, शायद ऐसी जज्बाती गलती ना करे। फिर भी मैं आज ही से पैपे सरना को नशे का आदी बनाऊंगा ताकि तनवीमी अमल के ज़ेर असर ना रहने के बावजूद वो नशे के बायस दिमागी तौर पर कमज़ोर रहे। हमें उसके दिमाग में जगह मिलती रहे और हम शीतारा को उसकी दिमागी तवानाई बहाल करने का मौका ना दे सकें। मैं सरना के पास गया। एक शीतारा पारस के साथ उसकी रिहाजगाह में थी। पारस ने उसे असली समझकर इस चक्कर में डाला हुआ था कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, ताकि वही सज़ा में मुब्तला रहे कि जिसे कत्ल करना चाहती है वही उसके जिस्म जान का मालिक और उसके बच्चे का बाप बन गया है। मगर अब यह खेल नतीजा खेज नहीं रहा था। वो असली नहीं थी, इस डमी की कोई अहमियत नहीं थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोफे से उठकर दरवाज़ा खोला। सामने शीतारा खड़ी हुई थी। दरवाज़ा खुलते ही अंदर आते हुए बोली,
मैंने अपने मौजूदा हालात पर ठंडे दिमाग से गौर किया है और इस नतीजे पर पहुंच रही हूं कि तुम्हारी दुश्मन बनकर नहीं रह सकूंगी। आइंदा तुम्हारी शरीके हयात बनकर होंगी। तुम्हारे इस फैसले से तकदीर नहीं बदलेगी। 3, 13 और 23 तारीखों को मुझे हमेशा तुम्हारी तरफ से जान का खतरा रहेगा। जब मैं धर्म बदल कर तुम्हारी बीवी बन जाऊंगी तो तुम्हारी जान की दुश्मन नहीं रहूंगी। असली शीतारा के धर्म बदलें और मुसलमान बनने से खतरा टलेगा और तुम असली नहीं हो। शीतारा की एक डमी और आलेकार हूँ। ये झूठ है, मैं असली हूँ। सबूत यह है कि मैं ख्याल ख्वानी करती हूँ, अभी तुम्हारे दिमाग में आ सकती हूँ। इसका मतलब यह है कि असली शीतारा इस वक्त तुम्हारे दिमाग में मौजूद है। वो अपनी किसी भी डमी को सख्ते की हालत में रखकर ख्याल ख्वानी करती है। देखने वाले यही समझते हैं कि तुम्हारी जैसी डमी ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ है। तुम ख्वामखा शुबा कर रहे हो, दरअसल मैं। पारस ने बात काट कर कहा, दरअसल शीतारा को ये मालूम नहीं है कि मेरे पापा इस वक्त सरना के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, और उसके साथ जो हो रहा है वो मैं नहीं बताऊंगा। ये कहकर वो चंद सेकंड के लिए चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम असली हो तो आप मेरे दिमाग में आओ। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ करने की कोशिश की मगर नाकाम रही। फिर उसने आंखें बंद करके दोबारा यही कोशिश की। पारस ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने असली शीतारा को उसके भाई के पास जाने पर मजबूर कर दिया है। अभी तुम्हारे अंदर कोई नहीं, इसलिए ख्याल ख्वानी की फजूल कोशिश ना करो। वो आंखें खोलकर उसे परेशानी से देखते हुए बोली, मैं डमी नहीं हूँ, पता नहीं अभी क्या हो गया। ख्याल ख्वानी को परवाज़ नहीं मिल रही। असली ने तुम्हारा ब्रेन इस तरह वॉश किया कि तुम मरते दम तक खुद को असली शीतारा ही समझती रहोगी। अचानक वो गुस्से से बोली, तुम पक्के फ्रॉड हो। अभी मैंने भाई सरना के पास जाकर देखा है, वो खैरियत से है, उसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया जा रहा। पारस ने मुस्कुरा कर कहा, देखा, असली शीतारा अपने भाई के पास गई थी। अब चाहो तो तुम ख्याल ख्वानी कर सकोगी। वो अचानक हंसने लगी, फिर कहने लगी, तुम ज़बरदस्त मक्कार हो। मैंने तुम्हारे मुतालिक सुना था और तुम्हारा तमाम रिकॉर्ड पढ़ा था, इसलिए शुरू से मोहतात हूँ। तुमसे दूर रहकर अपनी डमी के जरिए तुम बाप बेटे की चालाकियाँ देख रही हूँ। खुद को रुपोश रखकर अपने हक में बुरा कर रही हो। यह इंसानी फितरत है कि जो चीज़ छुपाई जाती है उसे दरियाफ्त करने के लिए आदमी जी जान की बाजी लगा देता है, उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालता है। तो फिर मुझे ढूंढ निकालो। यह चैलेंज है, ये तुम्हारी ख्वाहिश के आशिक की तरह ढूंढने निकलूँ। खबरदार मुझसे इश्क व मोहब्बत की बातें ना करना। क्या अपने मुकद्दर को खबरदार कह सकती हो? कातबे तकदीर ने पहले ही तुम्हें मेरे नाम लिख दिया है और मेरे हाथों तुम्हारी मौत भी लिख दी है। मैं 3 मखसूस तारीखों में तुम्हें नज़र नहीं आऊँगा। बाकी हर माह के 27 दिन तुम्हारे साथ होली खेलूँगा और 27 रातों में दिवाली मनाऊँगा। मैं तुमसे बात करना भी गवारा नहीं करती, मगर कर रही हो। वो चुप रही। पारस ने कहा, देखा मैं किस तरह बोलती बंद कर देता हूँ। यू शट अप। मैं तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगी। देखा, फिर बोल पड़ी। मैं नफरत से बोल रही हूँ। किसी बहाने बोल तो रही हो। वह दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचने लगी। परेशान होने लगी कि वाकई नफरत भी कर रही थी, बोलना भी नहीं चाहती थी और बोल भी रही थी। जी चाहता था उससे उलझती रहे, लेकिन उलझने का मतलब यही होता कि किसी तौर राब्ता रखा जा रहा है। इस वक्त उसका जहन बोझल सा था। पहला परेशान कुन बोझ यह था कि जान से प्यारा भाई सरना मेरे ज़ेर असर था, एक कैदी बना हुआ था। मैं उसे मौका नहीं दे रहा था कि वह अपने भाई पर दोबारा तनवीमी अमल करे और उसे मेरे सहर से निजात दिलाए। वह सिलसिले में आधी रात के बाद 3 बार कोशिशें कर चुकी थी। मैं सरना के दिमाग से जाने से पहले उसे लॉक कर देता। वो बहन के आते ही सांस रोक लेता था और वो नाकाम वापस चली जाती। दूसरा बोझ ये था कि वो न्यूयॉर्क में अली और सानी को ट्रैप करने में नाकाम रही थी। एक बहुत बड़ा और अहम खुफिया अड्डा उसके हाथ से निकल गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बड़ी मेहनत से तैयार किए हुए डमी सरना और डमी शीतारा में से 2 अदद सरना अली के हाथों मारे गए थे। तीसरा पारस था जो मुस्तकिल अज़ा बना हुआ था। वो बहन भाई बड़े सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर शामत आई थी तो अपने बाप की नसीहत भूल गए थे। बाप ने मरने से पहले समझाया था, फरहाद और उसके ख़ानदान वालों से दूर रहो। कभी इत्तफाकन सामना हो तो उससे कतरा कर निकल जाओ। उससे टकराने और बर्तरी जताने में फ़ायदे तो हैं, मगर नुकसानात ज़्यादा हैं। शीतारा ने पूछा था, लेकिन बापू, तकदीर का ये फ़ैसला कैसे बदलेगा कि पारस को 3 मखसूस तारीखों में मेरे हाथों से मरना है या मुझे उसके ज़ेर सर आकर अपना धर्म बदलना है? बाप ने कहा, बेटी, वक्त के साथ साथ सितारे अपनी चाल बदल देते हैं। कभी कभी कोई मनहूस घड़ी अचानक ही टल जाती है। इसे टालने में भी इंसानी तदबीर और अमल की कार फरमाई होती है। अगर तुम बहन भाई कभी फरहाद और पारस वगैरह की तरफ रुख ना करो तो किसी हद तक शीतारा के मुकद्दर में तब्दीली आ सकती है। वो बोली, हम कभी उनकी तरफ जाना गवारा नहीं करेंगे। बाप ने कहा, दूसरी अहम बात यह है कि अपनी ज़िंदगी में पारस के आने से पहले किसी और से शादी कर लेगी तो बेधर्म होने का अंदेशा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पारस कभी किसी ब्याहता औरत में दिलचस्पी नहीं लेता। उसे बाप की दोनों नसीहतें याद थीं। उसने फैसला किया कि अपनी पसंद के किसी गबरू जवान से शादी कर लेगी और अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए पारस का कांटा निकाल फेंकेगी। इतनी बड़ी दुनिया में गबरू जवानों की कमी नहीं, एक से बढ़कर एक हैं। एक ही नज़र में हसीनाओं के दिल लूट लेते हैं। शीतारा ने खूब से खूबरू जवानों से दोस्ती की। किसी ने उसे कमज़ोर हसीना समझकर दस्त दराजी की तो उसके हाथों बेमौत मारा गया। कोई खूबरूई में यकता निकला तो हैसियत और म्यार में कमतर साबित हुआ।
कुछ ऐसे भी आए जो अपनी तमाम दौलत उस पर लुटाने को तैयार थे, लेकिन दौलत तो शीतारा की ठोकरों में रहती थी। बड़े से बड़ा शहज़ोर उसकी टेलीपैथी के आगे चूहा था। कोई ऐसी गैर मामूली सलाहियत नहीं रखता था जिसके बल पर वह हसीना से बरतर कहलाता, और वो किसी कमतर को अपने जिस्मो जाँ का मालिक बनाना तौहीन समझती थी। पै सरना ने कहा, मेरी बहना, मेरी नज़रों में कोई ऐसा मर्द नहीं है जो तेरी सलाहियतों के आगे दम मारे। जो भी आएगा वो तेरे पाँव की धूल होगा। बेहतर है कि किसी खूबरू जवान को अपना ले। शादी के बाद उसे जूती बनाकर पहने रहना। इस जूती के तो फैल पारस की बला टल जाएगी। शीतारा ने बला टालने के लिए आखिर एक ऐसे जवान का इंतखाब किया जो खूबरी और शहज़ोर था, उसका बॉडीगार्ड बनकर रह सकता था। फिर वो अपने धर्म का राजपूत था, कौल का सच्चा और अमल का पक्का। शीतारा ने अपनी टेलीपैथी की सलाहियत उस पर जाहिर नहीं की, चुपचाप उसके चोर ख्यालात पड़े। वो सही मायनों में सच्चा और खरा शख्स था। लेकिन शीतारा को जो बात नागवार गुजरी वो ये थी कि वो शादी के बाद उसे अपनी जोधपुर वाली हवेली में रखना चाहता था, जबकि वो पाबंदी में रहने की कायल नहीं थी। सरना ने कहा, जगपाल, जोधपुर और हिंदुस्तान को भूल जाओ। दुनिया के हर शहर में मेरी बहन ने राजमहल तामीर कराए हैं। हर मुल्क की करेंसी तुम्हारे कदमों में रहा करेगी। तुम शादी के बाद मेरी बहन के साथ रहोगे। सॉरी मिस्टर सरना, राजपूत घर दामाद बनने के लिए पैदा नहीं होते। शादी हमारे रस्म और रिवाज के मुताबिक होगी। दुल्हन मेरे घर आएगी, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। शीतारा ने कहा, तुम तो मुझसे मोहब्बत करने के दावे करते थे। आज भी करता हूँ, लेकिन मर्दानगी हारकर मोहब्बत नहीं होती, गुलामी होती है। अपनी ज़ुबान की लंबाई से ज़्यादा ना बोलो, मैं चुटकी बजाकर तुम्हें गुलाम बना सकती हूँ। शीतारा, तुम्हें यही एक बुराई है, तुम बहुत मगरूर हो। प्लीज़ मोहब्बत की ज़ुबान से बोलो। मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, मेरी मोहब्बत की कदर करो। ज़रूर कदर करूँगी। कल सुबह का सूरज देखने से पहले तुम मेरे ताबेदार बन जाओगे। वो चैलेंज करके चली गई। जगपाल मायूस होकर सोचने लगा, इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। यह हमेशा बर्तरी के गुरूर में रहेगी। बेहतर है इसकी मोहब्बत को दिल से नोच कर फेंक दूँ। दिल पर सदमा गुजरेगा, लेकिन एक औरत के ज़ेर से रहने से बेहतर है कि वो मोहब्बत में नाकामी का सदमा बर्दाश्त कर जाए। उस रात वो बिस्तर पर आया तो महसूस हुआ उस पर नींद गालिब आ रही है, जबकि वो सोने से पहले घंटा भर कोई किताब या रिसाला पढ़ने का आदी था। वो खिलाफे मामूल सो गया। ख्वाब में शीतारा को देखा, वो मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, इसी लम्हे से तुम्हारी गुलामी का दौर शुरू हो रहा है। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था, और वो कह रही थी, तुम नींद में हो लेकिन मेरे सैर में जकड़े हुए हो। मैंने सोचा था कभी तुम पर अमल नहीं करूंगी। तुम्हें ज़बरदस्ती अपनाने से वो लुत्फ़ हासिल नहीं होगा जो कुदरती तौर से मोहब्बत पा लेने के बाद होता है। लेकिन तुम बड़े मर्द बनते हो, मुझे पाबंदियों में रखना चाहते हो, इसलिए तुम्हें ताबेदार बनाकर रखना लाजमी हो गया है। वो उसे ख्वाब ही समझ रहा था और महसूस कर रहा था कि जवाबन कुछ कहने के काबिल नहीं रहा। वो बोली, मैं तुझे बोलने की तवानाई देती हूँ, बोल, क्या कहना चाहता है। उसने पूछा, तुम इतनी बदली हुई क्यों लग रही हो? तुम्हारे चेहरे पर पहली जैसी मोहब्बत का नूर नहीं है। तुम एक को खूबसूरत बला दिखाई दे रही हो। तुम मेरी शराइत पर मोहब्बत और शादी नहीं करना चाहते, इसलिए मैं ऐसी बला बन गई हूँ जिससे तुम मरते दम तक निजात हासिल नहीं कर सकोगे। तुम क्या करना चाहती हो? मैं तुम पर तनवीमी अमल कर रही हूँ। तुम राजी खुशी मेरे मामूल बनोगे। नहीं, तुम्हारे ये अमल मोहब्बत की तौहीन है। चली जाओ, मेरे सामने से चली जाओ। बेवकूफ़, मैं तेरे सामने नहीं, तेरे दिमाग के अंदर हूँ। तू नींद में है लेकिन ख्वाब नहीं देख रहा, मेरे शहर में मुब्तला होकर मुझे देख रहा है और मेरी बातें सुन रहा है। अब कुछ देर बाद मेरा गुलाम बनने वाला है। शीतारा, तू एक हिंदुस्तानी लड़की है और हिंदुस्तानी लड़कियां अपने प्रेमी और पति के लिए जान देती हैं, उनकी तौहीन बर्दाश्त नहीं करती, और तू मुझे गुलाम बनाकर मेरी तौहीन कर रही है। मैं किसी को अपना पति बनाने के लिए बरसों से भाग दौड़ में लगी हूँ। इस नतीजे पर पहुँच गई हूँ कि मर्द शौहर बनने के बाद अपनी बर्तरी जताते हैं। मुझे हुकूमत करने वाले पसंद नहीं और ना ही गुलाम बनकर रहने वाले पसंद हैं। तो फिर मुझे क्यों गुलाम बना रही हो? ये एक मजबूरी है। मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी तो एक बदमाश मुसलमान मेरी ज़िंदगी में आ जाएगा। तो कैसी नादान है, एक मुसलमान का रास्ता रोकने के लिए अपने एक हिंदू को गुलाम बना रही है। बकवास मत कर, ये मेरी मजबूरी है। मैं अपने चंद सवालों के जवाब चाहता हूँ। जो बोलना है जल्दी बोल। क्या तनवीमी अमल के बाद मैं वाकई अपनी गैरत और राजपूताना वकार को भूल जाऊँगा? सिर्फ मेरे सामने भूल जाया करेगा, मुझसे दूर रहकर गैरतमंद राजपूत रहा करेगा। जैसे ही तेरे दिमाग में आकर बुलाऊंगी तो कुत्ते की तरह दो हिलाता हुआ मेरे कदमों में आ जाया करेगा। अपनी अना खुददारी और गैरत सब भूल जाया करेगा। मैं मर्द हूँ, तुझसे रहम की भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन अपनी आज़ादी की मौत पर मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। क्या है तेरी ख्वाहिश? यही कि गुलामी की हालत में भी मेरी गैरत और खुददारी जिंदा रहे। यह मुमकिन नहीं है। जो खुददार होते हैं वो गुलाम नहीं होते, और जो गुलाम बन जाते हैं उनकी खुददारी मर जाती है। और जब तू सामने ना रहे तो मेरा वादा है तू हर हाल में गैरतमंद राजपूत रहेगा। बस अब खामोश हो जा। वो उस पर अमल करने लगी। बेचारा मोहब्बत करके फंस गया था। दूसरी सुबह होने तक उसका मामूल और ताबेदार बन गया। जब तनवीमी नींद के बाद आंख खुली तो कोई गैर मामूली बात समझ में नहीं आई, क्योंकि पिछली रात के अमल को भूल गया था। फिर शीतारा आई। उससे बोली, जब मैं नजर आऊँ मेरी ताज़ीम के लिए उठकर खड़े हो जाया करो। वो फ़ौरन उठकर खड़ा हो गया, दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर बोला, मैं आपका ताबेदार हूँ, आपके हर हुक्म की तामील किया करूँगा।
वह मुस्कुराकर बोली, आज हमारी शादी है और शादी के बाद तुम हिंदुस्तान अपने माँ बाप के पास नहीं जाओगे, मेरे पास रहा करोगे। मैं तुम्हारे पास रहा करूँगा, तुम्हारी खिदमत करता रहूँगा। वह फातिहाना अंदाज में मुस्कुराती हुई चली गई। उसकी नज़रों से ओझल होते ही जगपाल ने सोचा, ये मैं कैसी जन मुरीदों वाली बातें कर रहा था, मुझे क्या हो गया था। उसे अपने अंदर शीतारा की आवाज़ सुनाई दी, जगपाल तुम्हें गुलामी का रोग लग गया है। वो दोनों हाथों से सर थाम कर बोला, ये तो शीतारा की आवाज़ है, ये मेरे अंदर कैसे गूंज रही है। ये टेलीपैथी है, मैं वाकई शीतारा तुम्हारे अंदर बोल रही हूँ। हे भगवान, क्या तुम टेलीपैथी जानती हो? हाँ, जब तक तुम्हारे सामने या तुम्हारे अंदर रहूंगी तो मेरे ताबेदार बनकर रहोगे। बोलो, अब खुद को क्या समझ रहे हो? तुम्हारा गुलाम समझ रहा हूँ, वह हंसती हुई बोली। मेरे जाते ही तुम गैरतमंद राजपूत बन जाओगे। लो, जा रही हूँ। अगले लम्हे जगपाल ने चौंक कर सोचा, हाँ, मैं गैरतमंद हूँ। मैं किसी औरत की गुलामी कभी कबूल नहीं करूँगा। ऐसा सोचने के बावजूद उसने शाम को बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ अफराद की मौजूदगी में उससे शादी कर ली। ये शर्त पेश नहीं की कि वह दुल्हन को जोधपुर की हवेली में ले जाकर रखेगा। चंद औरतें शीतारा को दुल्हन की तरह सजे हुए कमरे में ले गईं। जगपाल अपने कमरे में आया। उसके दोस्त भी थे। उसने कहा, प्लीज़ मुझे तन्हा छोड़ दो, मैं थोड़ी देर के लिए तन्हाई चाहता हूँ। दोस्त चले गए। वह दरवाजे को अंदर से बंद करके सोचने लगा, मुझे शीतारा के सामने क्या हो जाता है, मैं उसका गुलाम क्यों बन जाता हूँ। वह टहलते हुए हैरानी से सोच रहा था, ताज्जुब है, इतनी बड़ी खुशी में मैंने अपने वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों को शरीक नहीं किया। शीतारा ने शादी को हुक्म दिया और मैंने शादी कर ली। वो बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। उसकी गैरत और मर्दानगी उसे बेचैन कर रही थी। यूं एक औरत के इशारे पर चलने के बायस शिद्दत से तौहीन महसूस कर रहा था। समझ रहा था कि वह टेलीपैथी के जरिए गुलाम बना रही है। जब वो सामने होती है और दिमाग में आती है तो मैं ताबेदार बन जाता हूँ। फिर उसके दूर होने के बाद एक मर्द राजपूत की तरह गैरतमंद बनकर पछताने लगता हूँ कि मुझे औरत का ताबेदार नहीं रहना चाहिए। वो फिर टहलते हुए सोचने लगा, मैं क्या करूँ? ये तो सारी ज़िंदगी इसी तरह मेरे होशो हवास पर मुसल्लत रहेगी। मैं करीब पहुँच भी इसका गला नहीं दबा सकूंगा। एक कुत्ते की तरह इसके कदमों में लौटता रहूँगा। हे भगवान, मेरी सहायता कर, मैं कैसे निजात हासिल करूँ? ये इधर गहरी संजीदगी से फैसला कर रहा था कि जान दे देगा, लेकिन औरत का गुलाम बनकर ये नई जिंदगी शुरू नहीं करेगा। उधर वो दुल्हन बनी फूलों की सेज पर बैठी महसूस कर रही थी कि वो दुल्हन नहीं एक माल का है। वो प्यार से आने वाला जीवन साथी का नहीं, बल्कि गुलाम बनकर आने वाले एक ऐसे शख्स का इंतजार कर रही थी जो सही मायनों में शौहर नहीं होगा, उस पर सिर्फ शौहर का लेबल लगा होगा। दुल्हन बनने वाली लड़की की एक कुदरती खुशी होती है कि उसके जिस्म जान का मालिकार है। यही खुशी उसे नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो मालिक बनने वाला था उसकी वो पहले ही मालिका बन चुकी थी, उसे अपने बस में कर चुकी थी। अब अपने मर्द के बस में जाने की मुसर्रत कैसे मिलती? वो हालात से समझौता कर रही थी, दिल को समझा रही थी कि पारस का रास्ता काटने के लिए ऐसा कर रही है। आज से वो मुसलमान हमेशा के लिए उससे दूर हो चुका है और आइंदा किसी रास्ते से उसकी ज़िंदगी में दाखिल नहीं होगा। ये महज ख्याल नहीं था। लगन मंडप में जाने और ब्याह रचाने से पहले उसने अपनी जन्म कुंडली और सितारों की चाल देखी थी और ये यकीन हासिल हुआ था कि जगपाल से शादी होते ही पारस के आने और उसके बेधर्म होने का अंदेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सितारे ये भी कह रहे थे कि शायद वो शादी करने में नाकाम रहेगी। उसने सितारों की पेशगोई ख़त्म कर दी और शादी कर चुकी थी। अब सुहाग की सेज पर बैठी दुल्हा का इंतजार कर रही थी। अगर वो गुलाम शौहर की तरह ना आता तो उसे ख्याल ख्वानी के जरिए आने पर मजबूर कर देती। वैसे वो आ गया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर शीतारा ने घूंघट को ज़रा और लंबा कर लिया, सर को झुका लिया। बस यहीं एक बार दुल्हन सर झुकाती है, इसके बाद मर्द सारी उम्र झुकता रहता है। वो करीब आ गया। उसकी गहरी गहरी सांसें सुनाई दे रही थी। वो हाँफते हुए बोला, अच्छा हुआ तुम घूंघट में हो। ना तुम्हें देखूंगा और ना सैरज़दा हो सकूंगा। मुझे ये कहने का मौका मिल रहा है कि मैं एक सच्चा गैरतमंद राजपूत हूँ। जो दिल में ठान लेता हूँ वो कर गुजरता हूँ। मैंने कसम खा लिया कि मैं तुम्हारा शौहर बनकर नहीं रहूँगा। तुम्हारा बाप भी टेलीपैथी के जरिए मुझे तुम्हारा शौहर बनने पर मजबूर नहीं करेगा। वो इस चैलेंज पर गुस्से से भड़क गई। घूंघट को नोच कर एक तरफ फेंकते हुए कुछ कहना चाहती थी, फिर उसे देखते ही सकते में रह गई। जगपाल की हालत काबिल दीद थी। उसका लिबास उसके लहू से भीग रहा था। वो फूलों की सेज पर से उठते हुए बोली, क्या तू खुदकुशी कर रहे? नहीं, मैं जिंदा रहूंगा, लेकिन तेरा मुर्दा शौहर रहूंगा। तुझे मैं अपनी ज़ात से सुहाग की खुशियां हासिल करने नहीं दूंगा। अगर तूने खुदकुशी की हमाकत नहीं की है और अगर तेरे नसीब में जिंदा रहना है तो फिर मैं तेरे नसीब में ज़िंदगी भर की गुलामी लिख चुकी हूँ। तू मेरी एक ख्वाहिश है कि एक खुशी पूरी करेगा। शीतारा, तेरी टेलीपैथी इस राजपूत की जिद और खुददारी के आगे हार गई है। यकीन ना हो तो मुझे सुहाग की सेज पर बुलाकर देख ले। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। उसके चोर ख्यालात पड़े तो शदीद हैरानी से इस ज़िद्दी मर्द को देखती रह गई। उसके ख्यालात बता रहे थे कि उसने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि खुद को इस तरह ज़ख्मी किया है कि आइंदा कभी शीतारा के साथ इस दवाजी रिश्ता कायम नहीं कर सकेगा। वो टेलीपैथी के जरिए उसे गुलाम बना सकेगी, लेकिन इस गुलाम से किसी ख्वाहिश की तकमील नहीं करा सकेगी। वो घबरा कर पीछे हट गई है। ये तूने क्या किया? मैंने गुलामी से निजात पाने के लिए एक नमूना पेश किया है। इसके बाद भी तू मेरे होशो हवास पर कब्जा जमाए रखना चाहेगी तो मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा। शीतारा ने सरना को बुलाकर कहा, इसे अस्पताल भेज दो।
मैंने ऐसे राजपूत नहीं देखे जो अपनी मर्दानगी को कत्ल कर देते हैं। वो बोला, मैंने सिर्फ इस मर्दानगी को कत्ल किया जो तेरे लिए हो सकती थी। मैं आज भी अपने देश और धर्म के लिए और अपने वालिदैन की खिदमत के लिए और दुखी इंसानियत को अपना खून देने के लिए पहले जैसा शाहजोर और जानदार मर्द हूँ। सरना के आदमियों से उठाकर अस्पताल ले गए। जगपाल की इस हरकत से अगरचे शीतारा की तौहीन हुई थी, ताहम ये बात जहन में नक्श हो गई कि मर्द ऐसे भी होते हैं जो ना दौलत से खरीदे जाते हैं और ना टेलीपैथी के जरिए गुलाम बनाए जा सकते हैं। अगर वो इंतकामन उसके दिमाग में जलजले पैदा करती और उसे जहनी मरीज बना देती तो वो मर जाता या पागल हो जाता, लेकिन उसकी गुलामी के काबिल ना रहता। उसने जगपाल से इंतकाम नहीं लिया, उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। कुछ अरसे इस खुशफहमी में रही कि शादी तो हो चुकी है, अब पारस उसकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। एक बार वो हिंदुस्तान गई तो उसकी बूढ़ी आया ने कहा, बेटी जगपाल से शादी ना हो सकी, तुम कोई दूसरा लड़का पसंद कर लो। वो बोली, माँ जी कैसी बातें करती हो, मैं ब्याहता हूँ, जगपाल जिंदा है, मेरा सुहाग सलामत है। ए बेटी, कैसा सुहाग, तू अभी तक कुंवारी है, तूने अपने पति के साथ एक रात भी नहीं गुजारी, फिर सुहागन कैसी। मैंने लगन मंडप में पवित्र अग्नि के गिर्द जगपाल के साथ 7 फेरे लगाए हैं, उसे वरमाला पहनाई है, अपनी मांग में उसके नाम का सिंदूर भरती हूँ। मैं मानती हूँ, लेकिन वो पति जो सुहाग की सेज पर आने से पहले मर जाए या जिंदा रहे और पत्नी को हाथ लगाने के काबिल ही न रहे तो फिर वो पत्नी कुंवारी लड़की ही रहती है। हमारे कानून, धर्म और दुनिया में कोई उसे सुहागन तस्लीम नहीं करता। तू रोज़े अव्वल की तरह कुंवारी है, तेरा कोई पति है ना, तू सुहागन है, तेरी शादी नहीं हुई है। उस मुसलमान का खतरा सर पर मंडला रहा है। दूसरे दिन उसके भाई सरना ने भी यही कहा, मैंने अपने और तेरे सितारों की चालें देखी हैं, वह मुसलमान तेरी भाग्य रेखा में फिर उभर रहा है। वो बोली, मैंने जो शादी की क्या वो महज दिखावा थी? जो हो चुका है उस पर मिट्टी डालो, आगे की सोचो। आगे क्या सोचूं, बस यही समझ में आता है कि कहीं रूपोश रहूं और जब तक पारस को मौत न आए मैं गोशाई गुमनामी से बाहर ना हूं। पै सरना सर झुकाए सोचता रहा, फिर बोला, तेरी इस बात में वजन है। अगर तू रूपोश रहे और मैं पारस के पीछे पड़ जाऊं और उसे कत्ल कर दूं तो तेरे सर से बला टल जाएगी। नहीं टलेगी। तकदीर की सितम ज़रीफ़ी देखो। हमारा इल्म यह भी कहता है कि पारस की मौत तभी होगी या फिर मेरे हाथ होगी। उसे हलाक करने के लिए मुझे उसके करीब जाना होगा। मेरी बहना, तेरा करीब जाना ज़रूरी नहीं। तू हज़ारों मील दूर रहकर टेलीपैथी के जरिए उसका काम तमाम कर सकती है। मैं उसके करीब जाऊंगा, उसकी आवाज़ और लहजा तुझे सुनाऊंगा, फिर उसे हिसाबी कमज़ोरियों में मुब्तला करूंगा तो तू उसके अंदर आसानी से पहुंचकर उसका काम तमाम कर सकेगी। हाँ, यह तदबीर उम्दा है। मैं पारस से इसी तरह दूर रहूंगी, लेकिन तेरे लिए खतरा बढ़ जाएगा। मैं तुझ पर जान देता हूँ, क्या तेरे लिए खतरात से खेल नहीं सकता? मगर बापू की नसीहत याद कर, उन्होंने समझाया था कि हम जब तक फरहाद और उसकी फैमिली से दूर रहेंगे शादो आबाद रहेंगे। बेशक हम शादो आबाद हैं, मगर फिक्रमंद है कि ना जाने पारस किधर से भटकता हुआ तेरे करीब चलाए। वह भी आया नहीं और शायद खुद ना आए, तकदीर मुझे ले जाए। अभी हम अंदेशों में घिरे हैं। मेरा ख्याल है मैं अब रूपोश रहा करूं। तू अपने साथ मेरी एक डमी रखा कर। अगर वो कहीं टकराएगा तो हमें मालूम हो सकेगा कि वो मेरी सूरत शक्ल वाली डमी में दिलचस्पी लेता है या नहीं। ठीक है, मैं फ़िलहाल तेरी डमी को साथ रखूंगा। तिब्बत के मशहूर महालामा जो मेरे गुरु थे उनका देहांत हो गया। मैं उनकी समाधि पर हाजिरी देने कल शहर लासा जाऊंगा। वह दूसरे दिन डमी शीतारा के साथ तिब्बत गया तो पता चला वहाँ मरीना आत्मा शक्ति हासिल करने आई थी। फिर मैं भी वहाँ पहुँचा था और आजकल मैं पारस के साथ उज़्बेकिस्तान में हूँ। असली शीतारा दिन में कई बार ख्याल ख्वानी के जरिए भाई सरना से रब्ता रखती थी। सरना ने कहा, यह अच्छा मौका है, मैं तेरी डमी के साथ उज़्बेकिस्तान जा रहा हूँ और वहाँ करीब से फरहाद और उसकी फैमिली के कुछ लोगों को देख सकूँगा। अगर पारस मौजूद हुआ तो उसे किसी न किसी तरह ट्रैप करूँगा। वो बोली, भाई सरना, हमने बड़ी तवज्जो से उनके रिकॉर्ड पढ़े हैं, वो बेहद ख़तरनाक हैं, दुश्मनों की चाल उलट देते हैं। मेरी बहना, अगर वो मुझ पर चाल उल्टेंगे तो तू मेरी हिफाजत के लिए महफूज रहेगी। अपनी मौजूदा जगह छोड़ दे और कहीं रुपोश हो जा। मुझे भी ना बताना कि कहाँ है, बस अपनी खैरियत से आगाह करती रहना और अपनी डमी के दिमाग में रहकर फरहाद और उसकी फैमिली की स्टडी करती रहना। वो राज़ी हो गई। ऐसी हिकमत अमली से वो महफूज रह सकती थी और कहीं भी रहकर भाई की मुसीबतों में काम आ सकती थी। उसने लंदन का खुफिया अड्डा छोड़ दिया, किसी दूसरे शहर के उन अड्डों में नहीं गई जिनका इल्म उसके भाई सरना को था। उसने एक शहर में नई पनाहगाह के लिए एक शानदार महलनुमा कोठी खरीद ली। अपने चेहरे पर थोड़ी सी तब्दीलियां कर लीं ताकि अपनी डमी की मुशाबत से पहचानी ना जा सके। यह दुरुस्त है कि मुंह छुपाने से सूरत बदल लेने से दूसरे पहचान नहीं पाते, लेकिन मौत और शामत तो ऐसी बलाएं हैं जो हर सूरत में अपने शिकार को पहचान लेती हैं। इसलिए उसने तय कर लिया था कि कुछ अरसा तक इस पनाहगाह से बाहर नहीं निकलेगी और ना ही किसी से फ़ोन पर रब्ता रखेगी। अपनी खिदमत के लिए उसने सिर्फ एक बूढ़ी आया को रखा था जिस पर बचपन से अंधा एतमाद था। सिर्फ सेहतमंद, सलामत और महफूज रहने से बात नहीं बनती, दिल का सुकून लाजमी होता है। आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। बाप ने मना किया था फरहाद के करीब से ना गुजरना और पै सरना यह हमाकत कर बैठा था। शीतारा को अपनी डमी और मरीना की फिक्र नहीं थी। वो भाई के लिए परेशान थी कि किस तरह उसे मेरे तनवीमी अमल के असर से निकाले और उसे ऐसी जगह पहुंचा दे जहां हम ना पहुंच सकें और भाई आइंदा महफूज रहे।
शतरंज के खेल में किसी ज़बरदस्त मुखालिफ मोहरे को रोकने, पीछे हटाने या मारने के लिए दूसरे छोटे बड़े मोहरों से उसे घेरा जाता है, उसकी किसी कमज़ोरी को समझा जाता है। शीतारा मेरी फैमिली के तमाम अफराद के मुतालिक मालूम कर रही थी कि कौन कहाँ है और किस हाल में है। पता चला सब मोहतात हैं, बेदार जहन रखती हैं। पारस की शरीक हयात जोजो और जहरीली मारिया आजकल बाबा साहब के दायरे में है और वहाँ तक कोई ख्याल ख्वानी करने वाला दुश्मन पहुँच नहीं पाता। सोनिया भी उसी इदारे में है और अगले माह तक एक बच्चे को जन्म देने वाली है। शीतारा की ख्याल ख्वानी का परिंदा इस इदारे में पर नहीं मार सकता था। अली और सानी से न्यूयॉर्क में टकरा कर एक बड़ा नुकसान उठा चुकी थी, मगर हाँ उसे 3 मोहरे नजर आ रहे थे, सलमान, सुल्ताना और लैला। बाबा साहब के दायरे में मियाँ बीवी को साथ रहने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए सलमान अपनी बीवी सुल्ताना के साथ पेरिस में रहता था। लैला पेरिस से दूर फरहाद विलेज की नई बस्ती के इंतजाम संभालती थी। वो पिछले 2 दिनों से अपनी बहन सुल्ताना के पास आई हुई थी, क्योंकि सुल्ताना भी अगले 2 माह में माँ बनने वाली थी। यूँ मेरे 3 टेलीपैथी जानने वाले एक जगह जमा हो गए थे। शीतारा नहीं जानती थी कि लैला कहाँ है। वैसे अंदाज़ा था कि बहन की खिदमत के लिए पेरिस ज़रूर आएगी। पेरिस के एक हिस्से में फ़ौजी छावनी थी। सलमान और सुल्ताना इस छावनी के एक बंगले में रहते थे। शीतारा के लिए यह भी मुश्किल थी कि उसके अतराफ मुसल्ला फ़ौजी रहते थे। इसके बावजूद मेरी फैमिली के यही 3 अफराद ऐसे थे जिन्हें शिकार करने में दुश्वारी ज़रूर थी, लेकिन कामयाबी के काफ़ी इम्कानात थे। उसने छावनी के तरफ अपने आलाकारों को फैला दिया था। वो लोग फ़ौजी अफसरों पर नज़र रखते, छावनी से बाहर किसी दुकान में, होटल में या किसी क्लब में सामना करते थे, बात करने का कोई बहाना निकालते और उनकी आवाज़ें शीतारा को सुनाते। इस तरह वो छावनी के अंदर फ़ौजियों के दिमागों में फैलती रही। उन अफसरान के पास भी पहुंची जो सलमान से रब्ता रखते थे और कभी उसके बंगले में वक्त गुजारने जाते रहते थे। उनसे सुल्ताना और लैला की भी गुफ्तगू हुआ करती थी। शीतारा उन बहनों की आवाज़ें सुनने के अलावा उनके हालात भी मालूम करती रहती थी। एक रात अचानक ही सुल्ताना की तबीयत ख़राब हो गई। अगरचे ज़चकी का वक्त अभी दूर था, सुल्ताना की बेहतियाती के बायस कुछ गड़बड़ हो गई थी। ऐसी हालत में वो पराई सोच की लहरों को महसूस करके सांस नहीं रोक सकती थी। शीतारा ने इस मौके से फ़ायदा उठाया। सुल्ताना मिलिट्री अस्पताल में रात गुजार रही थी। सलमान और लैला मुतमईन थे क्योंकि अब तक किसी दुश्मन की तरफ से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। फिर भी लैला और सलमान रात को जागने तक कभी कभी उसके दिमाग में झांकते रहे, फिर सुबह तक के लिए सो गए। सुल्ताना भी गहरी नींद में थी। शीतारा ने उसके दिमाग को दबोच लिया। उसे अपनी मामूला और ताबेदार बनाते वक्त ये बात उसके जहन में नक्श कर दी कि तनवीमी नींद से बेदार होने के बाद उसे शीतारा और उसका तनवीमी अमल याद नहीं रहेगा। वो पहले की तरह नॉर्मल रहेगी, ख्याल ख्वानी करेगी और पराई सोच की लहरों को महसूस करके मामूल के मुताबिक सांस रोक लिया करेगी, लेकिन शीतारा की सोच की लहरों को कभी महसूस नहीं करेगी और गैर महसूस तरीक़ों से उसके अहकामात की तामील करती रहेगी। उसने मेरी फैमिली से टकराने और पै दर पे नुकसानात उठाने के बाद पहली बार एक बड़ी कामयाबी हासिल की। सुल्ताना को उसके हाल पर छोड़ दिया और मज़ीद मार के सर करने का इंतज़ाम करने लगी। उसका ख्याल था कि वो मेरी बीवी लैला को ट्रैप करेगी और मुझे कांटों के बिस्तर पर पहुंचा देगी। मैं अपनी शरीक हयात की जान और इज्जत बचाने के लिए उसके भाई सरना को रिहा करने पर मजबूर हो जाऊंगा। वह दुरुस्त सोच रही थी। उसकी ऐसी हिकमत अमली पर मैं यकीनन मजबूर हो जाता, लेकिन अगले 4 दिनों में उसे कोई मुनासिब मौका नहीं मिला। वो अपनी मामूला सुल्ताना के ज़रिए उसे एसाबी कमज़ोरी में मुब्तला नहीं कर सकी। वैसे लैला को ज़ख्मी करने का मौका मिला, लेकिन इस तरह से ज़ख्मी करने से बात खुल जाती कि कोई दुश्मन इन बहनों के दिमागों में घुस रहे। हमारे सभी दुश्मन जानते थे कि ख़तरात का सामना होते ही हम कितनी जहानत और तेज़ी से जवाबी कार्रवाइयाँ करके उल्टा दुश्मनों के लिए मुसीबत बन जाती हैं। इन बहन भाइयों ने रूहानी टेलीपैथी का भी कमाल देखा था, इसलिए शीतारा मोहतात थी। मुकम्मल कामयाबी हासिल करने के बाद ही अपने भाई की रिहाई का मुतालबा करने वाली थी। 4 दिनों में सुल्ताना सेहतयाब हो गई। लैला फिर कभी आने का वादा करके फरहाद विलेज वापस चली गई। इसके बाद ज़्यादा अहमियत सलमान की थी। वो बाबा फरीद वास्ती मरहूम का दामाद था और हमारी टीम में सबसे अहम रोल अदा किया करता। वो सलमान को ट्रैप करके उसकी बेटी सोनिया सानी को भी जज्बाती रिश्तों और लहू के रिश्तों के हवाले से कमज़ोर कर सकती थी। सुल्ताना घर के कामकाज में अमली तौर पर दिलचस्पी लेती थी ताकि हामला रहने के दौरान चलती फिरती और कुछ काम वगैरह करती रहे। उसने एक दिन सलमान के लिए खसूसी स्वीट डिश तैयार की, जिसे खाते ही वो कमज़ोरी महसूस करने लगा। उसने घबरा कर कहा, सुल्ताना कुछ गड़बड़ है, मैं कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। ठहरो, मैं जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी से रब्ता करता हूँ। वह अचानक खतरा महसूस करते ही मुझसे यह तबरेज़ी साहब से रब्ता करता था, लेकिन उस वक्त ख्याल ख्वानी की परवाज़ न कर सका। परेशान होकर सुल्ताना से बोला, मैं ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं रहा, तुम रब्ता करो। शीतारा ने उसके दिमाग में पहुँच कर कहा, तुम्हारी चहेती पहले ही मेरी महकूम और ताबेदार है, वह तुम्हारे हक में कुछ नहीं करेगी। सलमान ने सर घुमाकर फ़ोन की तरफ देखा। वो बोली, बेकार है, मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचने नहीं दूंगी। बिस्तर पर जाओ और आराम से लेट जाओ।
वो नहीं चाहता था, लेकिन शीतारा ने उसके दिमाग को जकड़ लिया था। वो उठकर डगमगाता हुआ बिस्तर पर आकर गिर गया। चारों शानिचित हो गया। सुल्ताना परेशान होकर कह रही थी, सलमान, खुद को संभालो, ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? मैं ख्याल ख्वानी करना चाहती हूँ मगर नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्या बात है। मैं किसी फौजी अफसर को बुलाना चाहती हूँ लेकिन समझ में नहीं आता कैसे जाऊँ। जाने से पहले रुक जाती हूँ। कोई कुव्वत है जो मुझे तुम्हारे काम आने से रोक रही है। सलमान ने शीतारा की मर्जी के मुताबिक कहा, कोई बात नहीं, तुम दूसरे कमरे में जाकर आराम करो, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। सुल्ताना ने उसकी बातें सुनी, फिर उसे आंखें बंद करके सोते हुए देखा तो चुपचाप उसके कमरे से बाहर आ गई। उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद दूसरे कमरे में सोने चली गई। दूसरी सुबह सलमान शिकंजे में आ चुका था। ये भूल चुका था कि पिछली रात ऐसा भी कमजोरी में मुब्तला हुआ था। शीतारा उसके दिमाग में आई थी और वो उसे अपना मामूल और ताबेदार बना चुकी है। वो अपनी दानिश्त में बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ ना हुआ हो। फिर शीतारा ने सुल्ताना के अंदर तहरीक पैदा की कि मज़ीद सेहतियाबी के लिए स्विट्ज़रलैंड जाना चाहिए। सलमान और सुल्ताना कहीं जाने से पहले जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी को इतला देते थे कि फ़लाँ मुल्क और फ़लाँ शहर जा रहे हैं, ताकि हम सबको उनकी जगह की तब्दीलियों का इलम रहे। वो दोनों तफरीह के लिए जनीवा चले गए। उधर शीतारा ने ज़्यूरिच में ज़मीन और एक बंगला खरीदा। अपने एहलकारों के ज़रिए वहाँ ज़रूरत का तमाम सामान पहुँचाया। एक शख्स को अपना मामूल और ताबेदार बनाकर उस बंगले और ज़मीनों का मुंतज़िम बना दिया। ये बात उसके दिमाग में नक्श करा दी कि मिस्टर रॉजर वाइट वहाँ की जायदाद के मालिक और उसके आका हैं, और वो अपनी वाइफ मीला वाइट के साथ वहाँ पहुँचने वाले हैं। दुनिया की सारी दौलत अपनी हो और ख्याल ख्वानी की बेपनाह कुव्वत हो तो क्या हासिल नहीं होता? सब कुछ कदमों में होता है। शीतारा ने सिर्फ 3 दिनों में सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सुल्ताना और सलमान जनीवा में थे। उसने एक रात उन्हें अपने अपने चेहरे पर तब्दीली करने के लिए मजबूर किया। उनकी सूरतें और हुलिया तब्दील किए। उन्हें मिस्टर रॉजर वाइट और मिसिज मीला वाइट बना दिया। फिर दूसरी सुबह तक उन्हें ज्यूरिच के बंगले में पहुंचा दिया और उनके अंदर ये बात नक्श कर दी कि आइंदा वो फरहाद और उसके टेलीपैथी जानने वालों को अपने अंदर एक साथ के लिए भी नहीं आने देंगे। इतने सारे हिफाजती इंतजामात के बाद एक अंदेशा ये रह गया था कि हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होते थे तो हमारे लिए रूहानी टेलीपैथी की इमदाद पहुंच जाती थी। इसी रूहानी टेलीपैथी के बायस पेपे सरना हमारी गिरफ्त में आया था। शीतारा ने इस पहलू पर अच्छी तरह गौर किया था और इस नतीजे पर पहुंची थी कि भाई सरना उज़्बेकिस्तान में रहने के दौरान अपने असल रूप में था और अपनी असल आवाज़ और लहजे में बोलता था। तबरेज़ी साहब और आमना फरहाद ने उनकी असल आवाज़ें सुनी थीं, उनकी सूरतें पहचान गए थे, इसलिए उनकी गर्दनों तक पहुंच गए थे। असली शीतारा का चेहरा सिर्फ भाई ने देखा था। अब वो किसी के सामने नहीं आती थी और ना ही अपनी असल आवाज़ और लहजा सुनाती थी, इसलिए यकीन था कि रूहानी टेलीपैथी जानने वाले उसकी गर्दन तक नहीं पहुंच पाएंगे। हर पहलू से मुतमईन होने के बाद उसने पारस को मुखातिब किया। हालांकि मुझसे रब्ता करना चाहिए था, लेकिन दिमाग के चोर गोशे में पारस छुपा हुआ था। नफरत के बावजूद जवानी के पहले दिन से यह बात जहन पर मुसल्लत थी कि वही उसका फाते होगा। ज़मीन ख्वाह कितनी ही दूर रहे, आसमान उसके हवास पर छाया रहता है। अगर इन लम्हात में कोई शीतारा का नफसियाती तज्जिया करता तो वो ये कभी ना मानती कि पारस गैर शऊरी तौर पर उसके हवास पर छाया हुआ है। उसने पहली बार पारस के दिमाग में बराह रास्त पहुंचना चाहा। वो बोला, कोड वर्ड्स अदा करो। फिर उसने सांस रोक ली। वो दोबारा आकर बोली, नो कोड वर्ड्स, मैं शीतारा हूँ। अच्छा तुम हो, मेरे बगैर दिल को करार नहीं आता। बकवास मत करो, मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने आई हूँ। मजनू को भी पत्थर मारे जाते थे, आखिर हुआ ना वही इश्क का मामला। क्या तुम संजीदगी से गुफ्तगू नहीं करोगे? मैं मोहब्बत के माहौल में संजीदा रहता हूँ, नफ़रत को हंसी में उड़ा देता हूँ। फैसला करो, मोहब्बत से बोलोगी या नफ़रत से? मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, तुम पर थूकती हूँ। उसने आँख थू कहकर थूका। पारस ने हंसते हुए कहा, अगर तुम घर में हो तो तुमने अपने ही घर में थूका है, और बाहर हो तो ये थूक तुम्हारे साय पर पड़ा है। शीतारा ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर देखा। वो अपनी खुफिया रिहाजगाह की छत पर खड़ी थी। सूरज उसके पीछे था और साया आगे। वाकई उसने अपने साय पर थूक दिया था। ओ गॉड, उसने हैरानी से सोचा, ऐसा लगता है जैसे वो मेरे आसपास है और मुझे अपने ही साय पर थूकते हुए देख चुका है। उसने परेशान होकर चारों सिमत घूम कर देखा। वो छत पर तनहा थी। बूढ़ी आया किचन में मसरूफ़ थी, तीसरा कोई नहीं था। वह दोनों हाथों से सर थाम कर बुड़बुड़ाई। हंसते हुए बोलिए, क्या बचपना है, यहाँ तो उसका बाप भी नहीं आ सकेगा। ये मानती हूँ कि कमबख्त गुफ्तार का गाजी है, बातों ही बातों में नफसियाती हमले करते हैं। वह हंसते हंसते एकदम से चुप हो गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो पारस की बात पर हंस रही थी, यानी खुश हो रही थी। उसके लिए बड़ी मुसीबत थी। नफरत से उसके पास जाती थी और चोर मोहब्बत से वापस आती थी। वह झुंझलाकर छत से उतर आई, बेडरूम में आकर बैठ गई। सोचने लगी, मैं गलती कर रही हूँ। मुझे नफरत और दुश्मनी से भी उसके करीब नहीं जाना चाहिए। वो पत्थर के जवाब में फूल मारेगा तो मैं गैर शऊरी तौर पर मुतासिर होती रहूंगी। उसने कसम खाली ख्वाक कुछ हो जाए, पारस से कभी रब्ता नहीं करेगी। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर मेरे पास आकर बोली, सांस ना रोकना, मैं शीतारा हूँ।
मैंने कहा, मैं दूसरे मामलात में मसरूफ़ हूँ, फिर किसी वक्त आओ। मैंने सांस रोक ली। वो चली गई। चंद सेकंड के बाद आकर बोली, तुम्हारे तमाम मामलात से ज़्यादा अहम मामला पेश करने आई हूँ, वापस जाओ। मैंने तुम्हारे 2 अजीज़ रिश्तेदारों को ट्रैप किया है, वापस जाओ। उनके नाम सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे, वापस जाओ। उनमें से एक का नाम है। मैंने नाम सुनने से पहले ही सांस रोक ली। वह दिमागी तौर पर अपनी ख्वाबगाह में हाजिर होकर गुस्से से तिलमिलाने लगी। मैं नहीं जानता था कि उसने सलमान और सुल्ताना को ट्रैप किया है। बहरहाल जिन्हें भी फांस लिया था वो तो फंस ही गए थे। घबराने, परेशान होने और उजुलत का मुजाहरा करने से मेरे दोनों रिश्तेदार फ़ौरन रिहा न होते। ये बात मोटी अकल से भी समझ में आ सकती है कि वो मेरे लोगों को यरगमाल बनाकर अपने भाई की रिहाई का मुतालबा करने वाली है, और जब तक भाई बखैरियत रहा नहीं होगा वो मेरे आदमियों को भी बखैरियत रखेगी। उन्हें नुकसान पहुंचाकर अपने भाई की मौत का सामान नहीं करेगी। वो समझती थी सलमान और सुल्ताना के अगवा होने से मैं अंगारों पर लौटने लगूंगा। मेरी बेपरवाही और बेनियाजी देखकर वो खुद ही जलने भूलने लगी। वो ये मालूमात फराहम करके मेरी फैमिली में और बाबा साहब के इदारे में बहुत बड़ा धमाका करना चाहती थी। उसका यह शौक़ पूरा नहीं हुआ। इतने बड़े कारनामे की दाद नहीं मिल रही थी। भाई की रिहाई के लिए मुज़ाकरात शुरू नहीं हो रहे थे। ऐसे में गुस्सा आना और आग बबूला होना लाजमी था। वो उठकर टहलने लगी, पाँव पटक पटक कर टहलने लगी। फिर उसने शीशे का एक कीमती गुलदान उठाकर एक खूबसूरत मुजस्मे पर दे मारा। मुजस्मा मजबूत था, गुलदान नाजुक था, टूटकर चिकनाचूर हो गया। बूढ़ी आया दौड़ती हुई किचन से आई, कालीन पर गुलदान को रेजा रेजा देखा। बचपन से उसके मजाज को समझती थी इसलिए समझ गई। फिर भी अनजान बनकर बोली, क्या हुआ बेटी? वो झुंझला कर बोली, कुछ नहीं हुआ, जाओ यहाँ से, मुझे तन्हा रहने दो। जा रही हूँ, लेकिन ये बोलकर जा रही हूँ कि तुझे बाप और भाई से बड़ा प्यार है। मगर उनकी नसीहत याद नहीं रखती कि गुस्सा दुश्मन को फ़ायदा पहुँचाता है। मगर मैंने दुश्मन को नुकसान पहुँचाया है, और वह बहुत बड़े नुकसान का रत्ती भर असर नहीं ले रहा। ये तो हो नहीं सकता कि बहुत बड़ा नुकसान हो और नुकसान उठाने वाला ना टूटे। चालाक दुश्मन अंदर से घायल होते हैं और ऊपर से मुस्कुराती हैं। लेकिन उसने तो सुना ही नहीं कि मैंने क्या नुकसान पहुँचाया। उसने नहीं सुना, लेकिन जब नुकसान का इल्म होगा तो ज़रूर तुझसे राब्ता करेगा। ज़रा सब्र कर, उसे नुकसान का एहसास होने दे। वो बोलती रही, उससे समझाती रही और कालीन पर शीशे के टुकड़े चुनती रही। फिर ख्वाबगाह से चली गई। शीतारा ने एक सोफे पर बैठकर आंखें बंद कर लीं। फिर सोचने लगी, आया माँ दुरुस्त कहती हैं। फरहाद अपने 2 रिश्तेदारों के ट्रैप होने की बात पर अंदर से टूट गया होगा। उसने ऊपर से बेहिसी और बेनियाजी दिखाई है। अब ख्यालख्वानी के जरिए मालूम करता फिर रहा होगा कि मैंने किन 2 अफराद को फांस दिया है। ये कमबख्त बाप बेटे बहुत चालाक हैं। मुझे ये तासुर दे रहे हैं कि इनके खिलाफ मेरे किसी कारनामे की कोई अहमियत नहीं है। वो सोच रही थी और गुस्से की आग को बुझा रही थी। थोड़ी देर बाद ही वह सुकून और इत्मीनान महसूस करने लगी। बात समझ में आने लगी कि वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर चुकी है, और इस कामयाबी से फरहाद और उसके रिश्तेदार इनकार नहीं करेंगे। इस फिक्र में होंगे कि सलमान और सुल्ताना को किस तरह मेरे शिकंजे से निकाल कर ले जाए। ठंडे दिमाग से सोचते वक्त अपनी एक गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, फरहाद को सलमान से इतना लगाव नहीं होगा जितना कि सानी को हो सकता है। वो बेटी है, बाप के लिए तड़प जाएगी। बाप को बखैरियत हासिल करने के लिए फरहाद को मजबूर करेगी कि वो भाई सरना को रिहा कर दे। ये सोचकर उसने ख्यालख्वानी की परवाज़ की। फिर सानी के दिमाग में पहुंचते ही बोली, सांस ना रोकना, मैं शीतारा हूँ। वह मुस्कुरा कर बोली, मैं तुम्हें खुश आमदीद कहती हूँ। बाय द वे, आने का मकसद क्या है? तुम्हें ये खुशखबरी सुनाने आई हूँ कि तुम्हारे बाप सुलमान वास्ती को मैं ले आई हूँ। तुम बहुत ग्रेट हो शीतारा, मेरे बाप को अपना बाप बनाकर ले गई हो। मैं किसी को ज़्यादा देर दिमाग में रहने नहीं देती, इसलिए जाओ। उसने सांस रोक ली। शीतारा दिमागी तौर पर हाजिर होकर फिर झुंझलाने लगी, लेकिन खुद को पुरसुकून रखने की भी कोशिश करने लगी। वह हैरान थी कि बाप के अगवा होने पर बेटी ने परेशानी और बेचैनी का इजहार नहीं किया, बल्कि उसने जिंदा दिली से कहा था कि वह सलमान को अपना बाप बनाकर ले गई है। यानी इतने बड़े अगवा के मामले में ऐसा मजाक उड़ाया था जैसे बाप को कोई नुकसान न पहुंचाओ। दरअसल मैंने अपने तमाम बच्चों और रिश्तेदारों से कह दिया था कि शीतारा को लिफ्ट न दी जाए, सलमान और सुल्ताना के सिलसिले में कोई नोटिस न लिया जाए। मैंने शीतारा की ज़ुबान से अगवा होने वालों के नाम नहीं सुने थे। उसे दिमाग से भगाने के बाद खुद ही मालूमात हासिल की। अपने एक अजीज़ के दिमाग में गया तो पता चला सलमान और सुल्ताना सांस रोक लेते हैं। मैंने मखसूस कोड वर्ड्स भी अदा किए, लेकिन दोनों ने मुझे अपने दिमाग में आने नहीं दिया। जिस तरह मैंने पैपे सरना के दिमागों को लॉक कर दिया था और शीतारा को भाई के पास जाने और उसे गुफ्तगू करने का मौका नहीं दे रहा था, इसी तरह शीतारा ने भी सलमान और सुल्ताना के पास जाने का रास्ता रोक दिया था। एक बार मैंने शीतारा की आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लेकर उससे रब्ता करना चाहा, तो उससे डमी शीतारा के दिमाग में पहुंच गया, जो उज़्बेकिस्तान में पारस के पास आई थी। यूं समझ में आ गया कि वह असली शीतारा बहुत मोहतात है। उसने अपनी तमाम डमियों को ना अपनी आवाज़ सुनाई और ना ही उन्हें खुद से मुशाबा रखा है। कोई 2 घंटे बाद उसने फिर मुझसे रब्ता किया। मैंने कोड वर्ड्स पूछे तो बोली, मैं शीतारा हूँ। तुम्हें अब तक अपने नुकसान का अंदाज़ा हो चुका होगा। कैसा नुकसान? सलमान और सुल्ताना अगर कुछ रोज़ तुम्हारी निगरानी में रहेंगे तो इसमें परेशानी की क्या बात है?
मैं उन दोनों को ऐसे अजाब में मुब्तला करूंगी कि तुम सब घुटने टेक कर मुआफ़िया मांगोगे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे भाई को जिंदा सलामत देखना नहीं चाहती हो। चाहती हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे दो चहेतों को अगवा करके मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये मुंह तोड़ जवाब नहीं है। तुम लोग ऐसी बेनियाजी दिखा रहे हो जैसे सलमान और सुल्ताना से दूर का भी रिश्ता ना हो। उनसे हमारा बहुत गहरा रिश्ता है, लेकिन हमें इत्मीनान है कि वो दोनों अच्छे हाथों में गए हैं। तुम उन्हें सुई चुभोते वक्त याद रखोगी कि भाई को नेज़ा चुभेगा। मैंने भी यही सोचकर तुम्हारे आदमी पकड़े हैं ताकि मेरे भाई पर कोई जुल्म ना कर सको। और क्या सोचकर ऐसा किया है? यही कि हम कैदियों का तबादला करेंगे। क्या मेरे आदमियों को तुम्हारे पास कोई तकलीफ पहुंच रही है? नहीं, वो आराम से है। हाँ, यहाँ तुम्हारा भाई भी आराम से है। इन सबको आराम से रहने दो, तबादला ज़रूरी नहीं है। कैसी बातें करते हो? मुझे मेरा भाई चाहिए, लेकिन मुझे सलमान और सुल्ताना की ज़रूरत नहीं है। तुम नहायत ही खुदगर्ज और मतलब परस्त हो। उनकी जगह तुम्हारा कोई बेटा मेरी कैद में होता तो तुम मेरे सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाती। वो तो तुमने कोशिश की थी, अली को ट्रैप न कर सकी, और पारस को कभी नहीं करोगी। तुम्हारे सितारे पारस के मामले में तुम्हें धमकियां दे रहे हैं। सलमान और सुल्ताना इतने ही गैर अहम हैं तो क्या उन्हें गोली मार दूं? तुमने मुझसे पूछकर उन्हें अगवा नहीं किया था, इसलिए ये ना पूछो कि उनका क्या करोगी। बस इतना याद रखो, जो करोगी उसका रद्दअमल तुम्हारे भाई पर होगा। मैं भी तुम्हें गोली की आवाज़ सुनाऊंगा। वह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। परेशान होकर सोचने लगी। सलमान और सुल्ताना को अगवा कराने में बड़ी मेहनत की थी, बड़ा वक्त ज़ाया किया था और नतीजा खातिर ख्वाह नहीं निकल रहा था। मैंने तबादले से इनकार करके उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। ऐसे वक्त वो नाकामी से झुंझलाकर सलमान और सुल्ताना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। मौजूदा हालात में वो दोनों कैदी नहीं रहे थे, बल्कि उसके पास मेरी अमानत थे और उसके भाई की सलामती की ज़मानत थे। अगर उन्हें ज़रा भी तकलीफ़ पहुंचती तो सरना उससे ज़्यादा तकालीफ में मुब्तला हो जाता। अब यह फ़िक्र थी कि सुल्ताना 8वें माह की हामला थी। अगर ऐसे में कोई ऊंच नीच हो जाए या होने वाले बच्चे को पेट में ही कुछ हो जाए तो सारा इल्ज़ाम उस पर आता कि उसने सुल्ताना को कैद करके कोई तकलीफ़ पहुंचाई है। उसने बैठे बिठाए एक मुसीबत मोल ली थी। उसने इस मामले के हर पहलू पर गौर किया। हर पहलू से यही समझ में आया कि उसने सलमान और सुल्ताना को यरगमाल बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। उन दोनों में से किसी को छींक भी आएगी तो मैं सरना की कुल्फ़ी जमा दूंगा। उसके सामने अब यह सवाल नहीं था कि हमारी नज़रों में सलमान और सुल्ताना की कितनी अहमियत है। अहमियत तो भाई की थी, वो उसकी जान था। इतनी बड़ी दुनिया में वही एक सगा था। कभी बहन के पाँव में कांटा चुभने नहीं देता था, फिर वह भाई को किसी मुसीबत में देखना कैसे गवारा कर लेती। उसने ज्यूरिच की जायदाद वाले मैनेजर को हुक्म दिया, आज ही किसी फ्लाइट से मिस्टर रॉजर और मीला वाइट को पेरिस रवाना कर दो। फिर उसने सलमान और सुल्ताना पर अमल किया। उन्हें हुक्म दिया कि वह अपनी असली शख्सियत को पहचानेंगे। ये समझेंगे कि शीतारा ने उन्हें ट्रैप किया था, लेकिन कभी शीतारा के खिलाफ शिकायत नहीं करेंगे और नादानिस्तगी में उसके मामूल और फर्मा बरदार बनकर रहेंगे। उसे अपने दिमागों में कभी महसूस नहीं करेंगे। गोया उसने दोनों को आधी आज़ादी दी। फिर मेरे पास आकर कहा, मैंने सलमान और सुल्ताना को आज़ाद कर दिया है। वो दोपहर 2 बजे की फ़्लाइट से पेरिस पहुंच रहे हैं। मैंने पूछा, ये कैसे यकीन किया जाए कि तुमने उन्हें तनवीमी अमल से भी रिहा किया है? तुम अपने तरीक़ों से मालूम करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं तो ये भी मालूम कर लूँगा कि वो दोनों असली हैं या तुमने उनकी डमी भेजी है। आप जाओ, ठहरो, सांस ना रोकना, इंसानियत के तकाजे पूरे करो, मेरे भाई को रिहा कर दो। ज़रूर करूँगा। पहले सलमान और सुल्तानों को अच्छी तरह चेक करूँगा। मैंने सांस रोकी। वो अपनी जगह हाजिर हो गई। इतनी मेहनत और भाग दौड़ के बाद भी बात नहीं बन रही थी। उसके भाई की रिहाई मेरे रहम करम पर थी। वह नहीं जानती थी कि हम कब तक सलमान और सुल्ताना की चेकिंग करेंगे, उनके ब्रेन वॉश करके उसके तनवीमी अमल को मिटाएंगे। इसके बाद सरना की रिहाई का दिन मुकर्रर करेंगे। वह उस दिन का इंतज़ार करते रहने पर मजबूर थी। मजबूरी अपनी जगह, लेकिन वह इंतज़ार के दौरान हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना नहीं चाहती थी। भाई के लिए जद्दोजहद के दूसरे रास्ते इख्तियार करना चाहती थी, और दूसरा रास्ता, ये दूसरा जरिया यूसुफ अल बुरहानुरफ पाशा ही था। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और यूसुफ पाशा को मुखातिब किया। वो कार चला रहा था। उसने एक जगह कार रोककर कहा, शीतारा, मैं तुम्हें खुश आमदीद कहता हूँ, लेकिन अभी मैं खुली जगह में हूँ। तुम मेरे दिमाग में रहकर मालूम कर सकती हो कि मैं किस मुल्क के किस शहर में हूँ। रास्ते के साइन बोर्ड्स और गाइड प्लेटें तुम्हें बहुत कुछ बता देंगी। बेहतर है आधे घंटे बाद आओ, मुझे खुशी होगी। अब जाओ। उसने सांस रोक ली। शीतारा ने बूढ़ी आया को बुलाकर कहा, खाना लगाओ, भूखे पेट अकल काम नहीं करती है। आया गई, फिर पीतल की थाली में खाना परोस कर ले आई। उसने आधे घंटे में खाना ख़त्म किया। फिर यूसुफ पाशा के पास आ गई। इस बार वो एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था। तारीकी के बायस कोई ख्याल ख्वानी करने वाला ये मालूम नहीं कर सकता था कि वो कहाँ है, और ख़ुद उसका दिमाग ऐसा फौलादी था कि कोई उसकी मर्ज़ी के बगैर उसके चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकता था, और ना उसके अंदर जलजला पैदा करके उसे कमज़ोर बना सकता था। उसने कहा, शीतारा, मैं फिर एक बार तुम्हें खुश आमदीद कहता हूँ। वैसे तुम कब तक अपनी असली आवाज़ और लहजा छुपाओगी? आज भी तुम अपनी डमी की आवाज़ में बोल रही हो। जिस दिन हम दोस्त बन जाएंगे, दरमियानी तमाम पर्दे उठ जाएंगे। मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि पूरी सच्चाई से किसी भी कीमत पर तुमसे दोस्ती करने आई हूँ।
ये मेरी खुशकिस्मती है। बताओ कैसे दोस्ती हो सकती है? दरअसल हमें एक दूसरे पर एतमाद नहीं है। हम सोचते हैं कि तुम हमारी असलियत और हमारा असल ठिकाना मालूम करके हमें नुकसान पहुंचाओगे, और तुम सोचते हो कि हम तुम्हारे करीब पहुंचते ही तुम्हें किसी दिमागी कमजोरी में मुब्तला करके तनवीमी अमल के जरिए तुम्हें गुलाम बना लेंगे। हम दोनों अपनी अपनी जगह गलत नहीं सोच रहे हैं, और जब तक इस तरह सोचते रहेंगे दोस्ती का कोई रास्ता निकाल नहीं पाएंगे। दुरुस्त कहती हो, फिर क्या सोच कर आई हो? यही कि दोस्ती करने के लिए एक दूसरे को पता ठिकाना मालूम करना या एक दूसरे का सामना करना ज़रूरी नहीं है। हज़ारों मील दूर रहकर भी हम दोस्ती निभा सकती हैं। तुम्हें आधी रात को मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आ सकती हूँ, और मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत हो तो तुम मेरे काम आ सकते हो। बेशक एक दूसरे के सामने आकर मुसाफिया करने और गले मिलने से दोस्ती नहीं होगी। दूर रहकर भी एक दूसरे के काम आने का नाम दोस्ती है। लेकिन वो बोलते बोलते रुक गया। शीतारा ने पूछा, लेकिन क्या? वो ये कि तुम्हें आधी रात को भी मेरी ज़रूरत होगी तो तुम ख्याल ख्वानी के ज़रिए मुझे आवाज़ दे सकोगी। मैं अपने बुरे वक्त में तुमसे रब्ता कैसे करूँगा और कहाँ आवाज़ देता फिरूँगा? ये एक प्रॉब्लम है। इसका हल यूँ हो सकता है कि मैं सुबह, शाम और रात को, यानी हर रोज़ 3 बार तुमसे रब्ता करूँ, फिर तुम्हारी खैरियत मालूम करके चली जाऊँ। हाँ, इस तरह यह मसला हल हो सकता है। ऐसे तरीक़ेकार के मुताबिक तुम्हारी दोस्ती मुझे मंजूर है। लेकिन क्या फिर कोई बात खटक रही है? नहीं, तुम्हें और तुम्हारे भाई को कसम खाना होगा कि आज से मेरा ताक़ुब नहीं करोगे और ना ही किसी आलाकार के ज़रिए मुझे तलाश करोगे। ये भी कोई कहने की बात है? हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे तुम्हारे दिल में कोई शुबा पैदा हो। इस सिलसिले में अपने जान से ज़्यादा अजीज़ भाई पैपा सरना की कसम खाती हूँ। अपने भाई से कहो वो भी कसम खाते हुए अपनी आवाज़ सुनाए। मेरा भाई फरहाद अली तैमूर की कैद में है। उसने भाई के दिमाग को लॉक कर दिया है। मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए उसके दिमाग में जाना चाहती हूँ तो वो सांस रोक लेते हैं। उससे जालिम फरहाद ने भाई को बहन से जुदा कर दिया। ये तो बड़े दुख की बात है। अब मेरी और तुम्हारी सलाहियतें एक हो गई हैं। हम कोई ठोस मंसूबा बनाकर पैपा सरना को रिहाई दिला सकती हैं। वो खुश होकर बोली, ओह पाशा, आई लव यू। तुमने मेरे दिल की बात कह दी है। तुम भाई सरना की रिहाई के लिए मुझसे ताउन करोगे तो यकीनन कामयाबी होगी। मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। दोस्ती में किसी पर एहसान नहीं किया जाता, सिर्फ दोस्ती निभाई जाती है। तुम्हारे ज़हन में कोई प्लानिंग है तो बताओ। हाँ, एक तदबीर हो सकती है। तुमने फरहाद की आवाज़ ज़रूर सुनी होगी। वो सारी दुनिया में शैतान की तरह मशहूर है। हमारी तरह गैर मामूली सलाहियतें रखने वाले हर शख्स ने उसकी तस्वीर देखी होगी, वीडियो पर उसे मुतहर्रिक देखा होगा और आवाज़ें भी सुनी होंगी। बहरहाल मैंने उसे छोटी स्क्रीन पर देखा भी और आवाज़ भी सुनी है। अगर तुम उस पर दिन रात तवज्जो दो, उसकी बातें सुनते रहो, तो ये मालूम हो सकेगा कि उसने मेरे भाई को समरकंद से ले जाकर किस मुल्क और किस शहर में पहुंचा है। हाँ, ये भी मालूम हो सकता है कि वो खुद तुम्हारे भाई से मिलने जाता है या नहीं। अगर जाता है तो मैं तुम्हारे भाई के साथ उसकी तमाम गुफ्तगू सुन सकूँगा। इसके अलावा उसकी दूसरी तमाम मसरूफियात का इल्म होता रहेगा। इन तमाम मालूमात के ज़रिए हम कोई बड़ा फ़ायदा उठा सकेंगे। मैं अभी उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करता हूँ। तुम जब तक चाहो मेरे दिमाग में रह सकती हो और मेरे ज़रिए दुश्मन की गुफ्तगू सुन सकती हो। शुक्रिया पाशा, तुम मेरा दिल जीत रहे हो। यूसुफ पाशा ने सर झुकाकर आंखें बंद की, मेरा तसव्वुर किया, मेरी आवाज़ और लहजे को याद किया, फिर मेरी आवाज़ सुनने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद शीतारा ने कहा, उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। शायद तुमने सही तरह राब्ता कायम नहीं किया। राब्ता दुरुस्त है, वो शायद तन्हा है, इसलिए खामोश है या सो रहा है, या फिर ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ है। तुम्हें मेरी वजह से जहमत हो रही है। पता नहीं वो कमबख्त कब बोलेगा। वो बोला, तुम मेरे दिमाग में हो और दिल में धड़क रही हो, इसलिए ये जहमत भी मेरे लिए रहमत है। शीतारा ने दिल में कहा, उल्लू का पट्टा इश्क फरमा रहे। ऐसे दिल फेंक लोगों को उल्लू बनाए रखना आसान होता है। फिर वो बोली, पता नहीं तुम्हारे दिल में कितनी हसीनाएं धड़कती हैं। मैं इस मामले में तुम पर भरोसा नहीं करूँगी। मैं हरजाई नहीं हूँ। एक बार मेरी ज़िंदगी में आकर देखो, मैं दुनिया के तमाम हुस्न शबाब से मुंह मोड़ लूँगा। ओह पाशा, हम अपनी बातों में लग गए। प्लीज़ उसकी आवाज़ सुनो। मैं बातें तुमसे कर रहा हूँ मगर कान उधर लगे हुए हैं। फिर वह संभल कर सीधा बैठ गया। उसे मेरी आवाज़ सुनाई दी। मैं अपनी जगह ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ था। दरवाजे पर दस्तक सुनकर चौंक गया था। तवील खामोशी के बाद बुड़बुड़ाया, ओह ये कौन आ गया? नॉनसेंस। मैं उठकर दरवाजे के पास आया, फिर उसे खोलने से पहले पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से लक्की सेवन की आवाज़ सुनकर मैंने परेशान होकर सोचा, आ गई मुसीबत। मैंने बंद दरवाजे के पीछे से पूछा, ए लक्की सेवन, यहाँ मेरे पास क्यों आई हो? वह दरवाजे की दूसरी तरफ से बोली, ए तुम कौन हो और मुझे लक्की सेवन क्यों कह रहे हो? अरे हाँ, याद आया, वो आदमी जो मुझे यहाँ छोड़ गया था वो भी मुझे लक्की सेवन कहता था। मैंने उसके ख्यालात पढ़े। वो भूल चुकी थी कि कौन उसे मेरे दरवाजे पर छोड़ गया था, लेकिन मैं समझ गया। वो याकूब हमदानी के कॉर्निवल में थी। मैंने हमदानी से कहा था कि लड़की मासूम है, इसे अपने कॉर्निवल में तहफ़्फ़ुज़ दो। मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए इसकी याददाश्त वापस लाऊंगा, इसे दिमागी तवानाई पहुँचाऊँगा। मैंने याकूब हमदानी के ख्यालात पढ़े। वो लक्की सेवन को मेरे दरवाजे पर छोड़कर अपनी कार में जा रहा था। मैंने पूछा, ये क्या हरकत है? तुम इसे मेरे पास क्यों छोड़ गए हो? वो गुस्से से मुंह बनाकर बोला, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा।
वाह, खूब दोस्ती निभाते हो। एक तो मुझसे मिलते नहीं, दूसरे इस पगली को मेरे सर पर सवार कर दिया है, इसका इलाज भी नहीं करते हो। भाई मेरी मजबूरी समझो, मैं बहुत से अहम मामलात में उलझा हुआ हूँ। सोच रहा था फुर्सत मिलते ही तुमसे रब्ता करूँगा। देखो दोस्त, तुम्हारी मसरूफियात अपनी जगह हैं, लेकिन ये पगली नहीं एक जल्जला है। इसने मेरे दिमाग की चूलें हिला डाली हैं। अगर मैं इसे तुम्हारे पास लाकर ना छोड़ता तो तुम्हें इसके साथ मेरे दिमाग का भी इलाज करना पड़ता। सॉरी, मुझे पागल बनने का शौक नहीं है। तुम कैसे मर्द हो, एक लड़की से डर गए हो? ज़रा इसे 24 घंटे बर्दाश्त कर लो, फिर मैं तुम्हारी मर्दानगी के मुतालिक पूछूंगा। वो मेरे पास रह सकती है, शर्त यह है कि तुम भी मेरे साथ रहोगे। तुमने देखा है मैं खतरात में घिरा रहता हूँ, क्या भूल गए? मुझ पर चलाई जाने वाली गोली तुम्हारे बाजू में लगी थी। वो बाजू में लगी थी, मैं तुम्हारे लिए सीने पर गोली खाने की आरजू रखता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए उसके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, फिर दरवाज़ा खोल दिया। वह सामने खड़ी हुई थी, बड़ी प्यारी सी मासूम सी लड़की थी। मुझे देखकर वहीं खड़ी रह गई, सोचने लगी। मैंने पूछा, क्या तुम्हें याद आ रहा है कि मुझे कहीं देखा है? वो बोली, याद उसे किया जाता है जिसे कभी देखा हो। मैंने तुम्हारे जैसा नामुकम्मल इंसान पहले कभी नहीं देखा। नामुकम्मल? तुम मुझे नामुकम्मल कैसे कह रही हो? क्या तुम आईना नहीं देखते? तुम्हारे कान कहाँ हैं? मैंने बेख्तियार दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को छू लिया। शदीद सर्दी के बायस मैंने मफलर लपेट रखा था, जिससे दोनों कान छुप गए थे। लेकिन कानों का हाथ लगाने का अमल बेख्तियारी था, जैसे वाकई कान ना हो, और बकौल उसके मैं नामुकम्मल हूँ। वो खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, क्या मुझे पागल समझते हो कि मैं इतना भी नहीं जानती कि तुम्हारी कान मिनी कम्बल में छुपे हुए हैं? मैंने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींचा, फिर दरवाज़ा बंद करके कहा, बाहर सर्दी में तुम्हारी कुल्फी जम जाएगी, और ये मिनी कंबल नहीं, मफरल है, मफरल। क्या ये ऊन का है? हाँ, ऊन का है। कंबल भी ऊन का होता है, वो बड़ा होता है, उसे पाँव से सर तक ओढ़ते हैं, इसे सर से गर्दन तक लपेटते हैं। वो भी ऊन, ये भी ऊन, वो भी गर्म, ये भी गर्म, वो भी सर्दी से बचाता है, ये भी सर्दी से बचाता है, वो भी। मैंने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, मैं मान गया हूँ मेरी माँ, ये मिनी कंबल है। मैं उसका बाजू पकड़कर उसे आतिशदान के पास ले आया, फिर बोला, क्या तुम्हें सर्दी नहीं लगती है? गर्म कपड़े क्यों नहीं पहने? वो गधा तुम्हें ऐसे ही पकड़ कर यहाँ ले आया था? गधा? वह हैरानी से मुझे देखते हुए बोली, क्या तुम पागल हो? कोई गधा किसी इंसान को कैसे पकड़ सकते हैं? मुझे एक आदमी यहाँ छोड़ गया है। मैं उसी आदमी को गुस्से में गधा कह रहा हूँ। ऐसा गुस्सा किस काम का जो आदमी को गधा बना दे? मुझे याद है उसने मुझे बहुत से कपड़े पहनने को दिए थे और मैंने पहने भी थे। फिर कहाँ हैं वो कपड़े? वो सोचने लगी, आतिशदान के अंगारों को तकने लगी। मैं कोयले डालकर आग बढ़ाने लगा। वो बोली, हाँ याद आया, मुझे गर्मी लग रही थी, मैंने सारे कपड़े उतार कर फेंक दिए। फिर ये स्कर्ट और ब्लाउज क्यों पहन रखा है? क्या और गर्मी लगेगी तो इसे भी उतार फेंकोगी? मैं पागल की बच्ची नहीं हूँ, ये मेरी खोपड़ी देखो। वो एक उंगली से अपनी खोपड़ी बजाते हुए बोली, मैं बहुत अक्लमंद हूँ, खूब जानती हूँ कि जानवर नंगे होते हैं, इंसान नहीं। मैंने उसके सर पर शफकत से हाथ रखते हुए कहा, शाबाश, इसी तरह अक्ल की बातें किया करो। अब अकल से ये भी समझो कि सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े पहने जाते हैं। उसने मुझे सोचती हुई नज़रों से देखा, फिर कहा, यही तो समझ में नहीं आता। हमारे बदन पर वही खाल होती है जो गर्मी के मौसम में हुआ करती है। उन दिनों हम गर्म कपड़े नहीं पहनते, फिर आजकल क्यों पहनते हैं? इसलिए कि सर्द हवा चलती है। क्या गाय, घोड़े और बकरियों के लिए सर्द हवा नहीं चलती? वो तो गर्म कपड़े नहीं पहनते। खुदा ने जानवरों को ऐसा बनाया है, उन पर सर्दी, गर्मी और बारिश असरअंदाज नहीं होती। मुझे भी खुदा ने ऐसा ही बनाया है। हज़ारों हज़ारों साल पहले जब कपड़े नहीं थे, घर नहीं थे, लोग खुली फिजा में नंगे कैसे रहते थे? क्या उस ज़माने में सर्द हवाएं नहीं चलती थीं? मैं हैरानी से आंखें फाड़कर उसे तकने लगा। वाकई इंसान जब गारों में या दरख्तों में रहता था और लिबास का नाम तक नहीं जानता था, तब वो जानवरों की तरह बेलिबास रहकर हर मौसम की सख्तियां झेल लिया करता था और नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला नहीं होता था। वो बोली, तो मुझे इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों देख रहे हो? मैंने कहा, मैं तुम्हारे सामने खुद को ऐसा बच्चा समझ रहा हूँ जिससे तुमसे बहुत कुछ सीखना है। क्या मैं तुम्हें दादी अम्मा कहा करूँ? नहीं, मुझे तो वो अपना वाला नाम पसंद है। कौन सा नाम, क्या तुम्हें याद है? हाँ, याद आया, वो आदमी जो मुझे यहाँ छोड़ गया था, वो बार बार मुझे मेरा नाम याद दिलाता था। क्या भला सा नाम था? लकी सेवन? वो खुश होकर बोली, हाँ लकी सेवन, मेरा नाम लकी सेवन है। ताज्जुब है, तुम कैसे जानते हो? मैंने मौजू बदल कर पूछा, तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खाओगी? हाँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, खाऊंगी। ऐसी तकलीफ़ को ही भूख कहते हैं। ये भूख आदमी को अंदर से बेचैन और कमज़ोर कर देती है। तुम अंदर की बात कैसे जानते हो? मैं वाकई बेचैनी और कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ। मेरे साथ आओ और किचन वगैरह देख लो, खाने के लिए बहुत कुछ है। क्या तुम चूल्हा जलाना और खाना गर्म करना जानती हो? मैं नादान बच्ची नहीं हूँ, सब जानती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि ठंडा खाना भी वही होता है और गर्म करने के लिए भी खाना वही रहता है, फिर उसे गर्म करके खाना क्या ज़रूरी है? असल लज्जत गर्म खाने में होती है, तो फिर उसे गर्म करने के बाद फूंक फूंक कर लुकमा ठंडा करके मुंह में क्यों डालते हो? क्या तुम लोगों की खोपड़ी उल्टी नहीं है कि ठंडे को गर्म करते हो, फिर उसको मुंह में नहीं रखते, दोबारा उसे ठंडा करके चबाते हो? मैंने एक गहरी सांस लेकर सोचा, आफरीन है याकूब हमदानी पर
कि उसने 4 दिनों तक इस लड़की को बर्दाश्त किया। अजीब मंतकी गुफ्तगू करती थी। इसकी बातों के जवाब में कुछ कहना मुश्किल हो जाता था। वो होशमंद लगती थी और हमें एहसास होता था कि हम उल्लू के पट्टे हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और खुद को होशमंद कहते हैं। उधर यूसुफ पाशा हमारी गुफ्तगू सुन रहा था और यही बातें शीतारा उसके दिमाग में रहकर सुन रही थी। हैरानी से बोली, आखिर ये लड़की है कौन, कहाँ से आई है? पाशा ने कहा, तुम इसकी आवाज़ें सुन रही हो, इसके चोर ख्यालात भी पढ़ सकती हो। अभी मैं यही कर रही थी, लेकिन उसकी याददाश्त का खाना खा लिया। ये तो ये भी भूल चुकी है कि 2 घंटे पहले हमदानी के कॉर्निवाल में थी। ये हमदानी का भी नाम भूल चुकी है, जबकि 4 दिन उसके साथ रह चुकी है। पाशा ने पूछा, क्या वो वाकई सर्दी महसूस नहीं करती है और कोई मौसम उस पर असरअंदाज नहीं होता है? हाँ, मैंने उसके दिमाग में रहकर महसूस किया है। ये अंदर से बहुत गर्म है। इसके बदन पर उज़्बेकिस्तान की शदीद सर्दी का असर नहीं हो रहा। ये कुदरती तौर पर मुख्तलिफ मौसमी असरात से बेनियाज रही है। ये तो अजीब सी बात है। हाँ, ये लड़की अजीबोगरीब है, बेहद ज़हीन है, मगर नीम पागल है। सर्दी गर्मी बारिश और बर्फ़बारी का इस पर कोई असर नहीं होता। इसकी स्टडी करते रहने से मालूम होता रहेगा कि आखिर ये क्या भला है। क्या तुम इसे फरहाद के खिलाफ इस्तेमाल करोगी? अभी यकीन से नहीं कह सकती। इसे आलाकार बनाकर फरहाद को ज़ख्मी करना चाहूँगी और नाकाम रहूँगी तो वो होशियार और मज़ीद मोहतात हो जाएगा। फ़िलहाल फरहाद पर हमेशा नज़र रखने के लिए वो एक ज़रिया बन गई है। ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो लक्की 7 को कब तक अपने करीब रहने देगा। हो सकता है वो इसे खिलाने पिलाने के बाद दिमागी अस्पताल में या किसी फलाही इदारे में पहुंचा दे। मैं इस लड़की के ज़रिए उस रिहाशगाह का मोहल्ले को मालूम करूँगी। जब भी वो लड़की को कहीं छोड़कर आएगा, मैं फिर उसके घर पहुंचा दिया करूँगी। हाँ, इस तरह तुम उसकी निगरानी करती रहोगी। लेकिन अभी तक हमारा असल मकसद पूरा नहीं हुआ। भाई सरना का कोई सुराग नहीं मिल रहा। फरहाद तुम्हारे भाई के सिलसिले में किसी से गुफ्तगू करेगा तो मैं सुन सकूंगा। हो सकता है कि उसने सरना को इसी रिहाशगाह में छुपा रखा हो जहाँ अभी उस पगली के साथ है। ऐसा हो सकता है। मैं लक्की 7 के ज़रिए मालूम करने की कोशिश करती हूँ। वह लक्की 7 के दिमाग में आ गई। वो बड़े मज़े से ठंडा खाना खा रही थी। उसे गर्म और ठंडे का फ़र्क महसूस नहीं हो रहा था। शीतारा ने उसकी सोच में कहा, पता नहीं मैं किसके घर में आ गई हूँ। मुझे इस शख्स का नाम पूछना चाहिए। वो लुकमा चबाते हुए बोली, मुझे नाम क्यों पूछना चाहिए? मैंने पूछा, क्या तुम मेरा नाम पूछना चाहती हो? वो बोली, नहीं, ख्वामखा मेरे दिमाग में बात आ रही है कि तुम्हारा नाम पूछना चाहिए, मगर तुम ही बताओ मैं पूछ कर क्या करूँगी? तुम्हारा नाम XYZ कुछ भी होगा, मगर तुम आदमी ही रहोगे। X होने से आदमी और Y होने से जानवर तो नहीं हो जाओगे। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं एक इंसान के पास आराम से हूँ। मैं ये सुनते ही चौंक गया था कि मेरा नाम पूछने वाली बात उसके दिमाग में आई थी, जबकि वो पूछना नहीं चाहती थी। यकीन की हद तक ये शुबा हुआ कि इस मासूम लड़की के दिमाग में कोई है। मैंने शुबा जाहिर नहीं किया, अनजान बनकर कहा, अगर दिमाग में ये बात आई है तो नाम पूछना चाहिए, तो इसका मतलब है तुम्हें सोसाइटी के तौर तरीके मालूम हो रहे हैं। जब 2 अजनबी मिलते हैं तो एक दूसरे का नाम पूछते हैं। अच्छी बात है, तो फिर अपना नाम बताओ। मेरा नाम फरहाद है। फरहाद का मतलब क्या हुआ? ये एक फौलादिज़म रखने वाले आशिक का नाम है। क्या तुम आशिक हो? बेशक हूँ। किससे इश्क करते हो? अपनी भोली भाली बेटी से। बेटी कहाँ है? ये मेरे सामने बैठी है। वो खुश होकर बोली, सच तुम्हारी बेटी हूँ? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आज से तुम मुझे बेटी कहो, मैं तुम्हें बेटा कहूँगी। बेटी अपने बाप को बेटा नहीं कहती, डैडी या पापा कहती है। मेरे बच्चे मुझे पापा कहते हैं, तुम भी यही कहो। पापा, हाँ, ये अच्छा लगता है। तुम्हारे दूसरे बच्चे कहाँ हैं? दूसरे मुल्कों में हैं। यहाँ अकेले हो? अब वो होशमंदों की तरह सवालात कर रही थी और शुबा बढ़ता जा रहा था। मैंने तजस्सुस पैदा करने के लिए कहा, यहाँ अकेला हूँ भी और नहीं भी हूँ। पापा, इसका मतलब क्या हुआ? किसका मतलब? यही कि आप यहाँ अकेले भी हैं और अकेले नहीं भी हैं। छोड़ो इस बात को, ये खाना ख़त्म करो। मैं नहीं खाऊंगी, पहले बताओ यहाँ और कौन है? फिर वो खुद ही झुंझला कर बोली, अरे इतना अच्छा खाना क्यों नहीं खाऊंगी? ये मेरे दिमाग में उल्टी सीधी बातें क्यों आ रही हैं कि यहाँ कौन है और कौन नहीं है? मुझे किसी से क्या लेना है? मैंने उसके सर पर शफकत से हाथ रखते हुए कहा, मेरी बेटी बहुत मासूम है। मैं नहीं चाहता कि इस मासूम को कोई आलाकार बनाए। शीतारा, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, आइंदा 1 सेकंड के लिए भी मेरी इस बेटी के दिमाग में आओगी और इसे आलाकार बनाने की गलती करोगी तो इस गलती की बहुत बड़ी सज़ा तुम्हारे भाई को मिलेगी। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। वो बोली, जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ, मगर एक मेहरबानी करो, मुझे थोड़ी देर के लिए भाई से बातें करने दो। मैंने वार्निंग दी थी कि 1 सेकंड भी इस बेटी के दिमाग में ना रहना, लेकिन तुम कई सेकंड रह गई हो। इसकी सज़ा तुम्हारे भाई को मिलेगी। तुम 5 मिनट के बाद सरना के दिमाग में आ सकोगी। नाउ गेट लॉस्ट। वो यूसुफ पाशा के दिमाग में आई। पाशा ने कहा, फरहाद ज़ुबान से बोल रहा था, इसलिए मैं सूरत हाल समझ रहा हूँ। बाय द वे शीतारा, तुम बार बार एक ही गलती करती आ रही हो, और वो ये कि फरहाद के मुकाबले में वो जल्द से काम लेती हो। मैं मानती हूँ, मुझे जल्दबाजी की आदत सी हो गई है। मैंने लक्की 7 को अच्छी तरह समझे बगैर आलाकार बनाया और फरहाद पर अपनी मौजूदगी जाहिर कर दी।
मैंने जल्दबाजी में ये नहीं सोचा कि सलमान और सुल्ताना को अगवा करने से खातिरख्वाह नतीजा सामने नहीं आएगा, और ये भी नहीं सोचा था कि सानी और अली को ट्रैप करने की हमाकत करने से कितना नुकसान उठाओगी। इस अरसे में एक ही अक्लमंदी की है कि मुझे दोस्त बनाया है। अगर कोई कदम उठाने से पहले मुझसे मशवरे करती रहोगी तो तुम्हारी तमाम नाकामियों को कामयाबियों में बदल दूंगा। मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुम मेरे अच्छे और सच्चे दोस्त हो। 1 मिनट गुजर रहा है, आइंदा 4 मिनट के बाद भाई के दिमाग में थोड़ी देर के लिए जगह मिलेगी। मुझे मशवरा दो, क्या इस मौके से कोई फ़ायदा उठाया जा सकता है? तुम 2 मिनट के लिए जाओ, मुझे सोचने दो, और तुम भी गौर करो, शायद कोई अच्छी सी तदबीर दिमाग में आ जाए। वो चली गई। दोनों अपनी अपनी जगह सोचते रहे, सर खपाते रहे। फिर आखिरी 2 मिनट में वो वापस आई। पाशा ने कहा, कोई ख़ास तदबीर नहीं सूझी, यूं भी जल्दबाजी में कुछ सोचकर उस पर अमल करना हमाकत होगी। फिर भी एक फंटास्टिक आइडिया है, उस पर ज़रूर अमल करना। वो क्या है, जल्दी बोलो। अपने भाई को ज़ुबान से बोलने पर मजबूर करना, ताकि मैं उसकी आवाज़ सुन सकूं। एक बार उसकी बातें सुन लूँगा तो मुझे दिन रात उसके हालात मालूम होते रहेंगे। ये भी मालूम हो जाएगा कि उसे कहाँ छुपा कर रखा गया है। बेशक आइडिया अच्छा है, लेकिन तुम भाई की आवाज़ किस ज़रिए से सुन पाओगे? मैं तो ख्याल ख्वानी के ज़रिए से बातें करूँगी। क्या टेलीपैथी के लम्हे ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि तुम मुझे अपने दिमाग में बुलाकर अपने भाई की बातें सुना सको? ऐसी कोई तकनीक नहीं है। तो फिर यही हो सकता है कि तुम अपनी असली आवाज़ मुझे सुनाओ। इस तरह तुम सरना की आवाज़ सुनोगी तो मैं तुम्हारे ज़रिए उसकी बातें सुनता रहूँगा। सॉरी पाशा, आज ही हमारी दोस्ती हुई है, मैं इतनी जल्दी भरोसा नहीं करूँगी। कुछ अरसा गुजरने दो, हमारी दोस्ती मजबूत होती रहेगी तो सिर्फ आवाज़ नहीं सुनाऊंगी, बल्कि खुद तुम्हारे पास चली आऊँगी। मुझे खुशी है कि आइंदा पायदार दोस्ती के लिए इतनी दूर तक सोच रही हो। तुम जाओ, आखिरी मिनट गुजरने को है। उसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, मैं शीता रहा हूँ, 5 मिनट पूरे हो गए, क्या भाई के पास जाऊँ? मैं इस वक्त सरना के ही दिमाग में हूँ। यानी तुम भाई के पास हो? वह मेरे दिमाग से निकली और भाई के पास पहुंचकर बोली, भाई सरना, शीतारा की जान, मैं तुम्हारे पास आई हूँ। ये तू कहाँ है? वह गहरी तारीकी में एक जगह बैठा हुआ था। उसकी सोच से पता चला कि वह होंठों में एक सिगरेट दबाकर उसे सुलगाने वाला है। वह हैरानी से बोली, भाई तू कभी सिगरेट को मुंह नहीं लगाता था, क्या तू नशा करने लगा है? उसने एक तीली जलाई, फिर सिगरेट सुलगाते हुए कहा, लगे दम मिटे गम, ये मैं चरस पी रहा हूँ। बाय द वे, तुम ये खुद को शीतारा और मुझे अपना भाई क्यों कह रही हो? अरे क्या तुम मुझे यानी अपनी शीतारा को भूल गया? मैं दुनिया भुला सकता हूँ, अपनी बहन को नहीं भुला सकता। तुम्हारी आवाज़ तो तमाम डमी शीतारों जैसी है। मेरी बहन हो तो असली आवाज़ में बोलो। तुम जानते हो असल आवाज़ में बोलूँगी तो यूसुफ अल बुरहान किसी ज़रिए से मेरी आवाज़ सुन लेगा, और इस वक्त हमारे दरमियान फरहाद भी मौजूद है। वो सिगरेट का कश लगाकर धुआं छोड़ने लगा, फिर बोला, हाँ याद आया, फरहाद कह रहा था, अगर तुम बार बार मेरे दिमाग में आना चाहोगी तो वो इसी तरह मुझे तारीख कैद खाने में रखेगा, वरना रोशनी में आज़ादी से घूमने फिरने देगा। क्या वो तुम्हें खुली फिजा में तन्हा छोड़ता है? हाँ, आज मैं 6 घंटे तक शहर में तन्हा घूमता रहा, लोगों से बातें करता रहा। वो मुकामी ज़ुबान बोलते थे मगर अंग्रेज़ी भी समझ लेते थे। भाई तो किस शहर में है? मुल्क और शहर का नाम थोड़ी देर पहले याद था। फरहाद ने आकर कहा, तुम आने वाली हो, इसलिए मौजूदा मुकाम का नाम और अहम मालूमाती बातें भूल जाओ। मैं उसके हुक्म के मुताबिक भूल गया हूँ। वो मुझे मुखातिब करते हुए आजिज़ी से बोली, फरहाद एक बार मेरे भाई को मुआफ़ कर दो, इसे आज़ाद कर दो। मैं अपने मरे हुए बाप की कसम खाकर कहती हूँ, हम बहन भाई आइंदा कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे, तुम्हारे खिलाफ कभी कुछ सोचने की हमाकत भी नहीं करेंगे। मैं मानता हूँ तुम भाई के लिए सच्ची कसम खा रही हो, जो कह रही हो उस पर अमल करना चाहोगी, लेकिन तकदीर से कैसे लड़ोगी? तुम्हारे सितारे वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि तुम मेरे बेटे को एक दिन जानी नुकसान पहुंचाओगी। मैं अपने बेटे की होने वाली कातला की कमज़ोरी अपने हाथों में क्यों ना रखूं? लेकिन सितारे ये भी कहती हैं कि मैं पारस से शादी कर लूँ तो दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। मैं भाई की रिहाई के लिए तुम्हारा मज़हब कबूल कर लूँगी। मज़हब इस्लाम शराइत पर कबूल नहीं किया जाता, किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाकर उसे मुसलमान नहीं बनाया जाता। मैं किसी दबाव में आकर ऐसा नहीं करूँगी। दिल से पारस और उसके दीन को कबूल करूँगी। पारस ने अभी तक तुम्हें देखा तक नहीं, और जब देखा नहीं है तो पसंद कैसे करेगा, और जब पसंद नहीं करेगा तो शादी कैसे करेगा? तुम ये कहना चाहते हो कि मैं पारस से मुलाकात करूं ताकि वो मुझे पसंद कर ले, फिर शादी की बात चले? ऐसा ही होता है, यही दस्तूर है। तुम इस तरह मेरा असल चेहरा देखना और मुझे ट्रैप करना चाहते हो। होने वाली बहू ट्रैप नहीं की जाती, उसके शायान निशान उसका इस्तकबाल किया जाता है। अगर तुम दिल से हमारी बनना चाहती हो तो पहले पसंदीदगी के मरहले से गुजरो, पारस से मुलाकात करो। नहीं, तुम बड़ी मोहब्बत से जाल बिछा रहे हो। मेरा ख्याल है तुम बहुत देर भाई के पास रह गई हो, अब तुम्हें जाना चाहिए। वो जल्दी से बोली, प्लीज़ अभी नहीं, मैंने तो भाई से बात ही नहीं की, तुमसे बातें करती रहूँ। तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता थोड़ा सा वक्त और दो। ठीक है, वक्त दे रहा हूँ, लेकिन इससे पहले तुमसे 2 बातें और करना चाहती हूँ। मैं सुन रहा हूँ। तुम सलमान और सुल्ताना की वापसी से मुतमईन हो गए होगे। अब तो मेरे भाई को रिहा करना तुम्हारा इंसानी फ़र्ज़ है। क्या तुमने इंसानी फ़र्ज़ अदा किया है? हाँ, मैंने उन दोनों को सही सलामत वापस किया है।
एक बार जैसी गैर इंसानी हरकतें करके फिर इंसानी फ़र्ज अदा करना कौन सी इंसानियत है? तुमने भी मेरे भाई को अगवा किया है। मैं कब इनकार करता हूँ? हम सब गैर इंसानी हरकतें करते हैं और दूसरों को इंसानी फ़राइज़ सिखाती हैं। मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहती। मैं ही अकेली खताबार हूँ। मुझे और मेरे भाई को एक बार माफ़ कर दो। मैं कोई खेल ज़्यादा देर नहीं खेलता, जल्द ही इसका दी एंड करके दूसरा खेल शुरू कर देता हूँ। तुम्हें एक सबक सिखाना था, वो सिखा दिया है, लिहाजा तुम्हें भाई की आज़ादी मुबारक हो। वो खुश होकर बोली, क्या सच कह रहे हो? मैं सुनने में गलती तो नहीं कर रही हूँ? मैं ज़ुबान देकर नहीं फिरता। सरना पेरिस में है। तुम्हें 2 घंटे बाद एफल टावर के किसी स्नैक बार में मिलेगा। मैं 2 घंटों के लिए इसका दिमाग लॉक कर रहा हूँ, लिहाजा जाओ। मैंने सांस नहीं रोकी। सरना के दिमाग को लॉक किया। वो अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। उसे भाई की रिहाई की बेहद खुशी थी, मगर संजीदगी से सोच रही थी कि ये मेरी कोई चाल भी हो सकती है। उसने सोचा ये खुशखबरी यूसुफ पाशा को सुनाए, फिर ख्याल आया उसे मालूम होगा कि भाई सरना पेरिस में है और एफल टावर के पास कहीं मिलने वाला है, तो वो अपने मातहतों को वहाँ जासूसी के लिए भेज देगा। उसके जासूस सरना का ताक़ुब करेंगे कि उसे अब कहाँ ले जाया जा रहा है। फिर ये कि पाशा एक बार किसी के ज़रिए सरना की आवाज़ सुन लेगा तो हमेशा के लिए सरना का साया बन जाएगा। भाई सरना हजार भेस में रहे या किसी खुफिया अड्डे में छुपा रहे, पाशा उसकी आवाज़ के ज़रिए बहुत कुछ मालूम करता रहेगा। उसने अपनी डमी शीतारा और डमी पेपे सरना से रब्ता किया। वो दोनों पेरिस में थे।